थ्री डायमेंशनल बन गया, ऊपर गया, नीचे गया, मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी वहां पर। और एक वो आती थी फैंटम वाली, वो उसको जोर से पूछता है कहाँ गई थी तुम, जबकि वो पुलिस वाले की लड़की है, बड़े कर्नल की लड़की है, और सारे उसके पीछे वो लगाए हुए बॉडीगार्ड। उसने बॉडीगार्ड भी मुंह ऐसे मोड़ लेते हैं अपना। अब मुझे वो सेज में उसका अर्थ नहीं समझ में आया था। वो उसे बोलता है कैरोलाइन वेयर वर यू देयर, और देखता उनकी तरफ है, पुलिस वालों की तरफ, क्योंकि वो बॉडीगार्ड है। पुलिस वाले अपना फेस ऐसे मोड़ लेते हैं। वो कहती है डैड नो वेयर, क्योंकि उसको प्रूव करना मुश्किल है, कल्पना पोढ़म है ना। दरवाजा ऊपर था, नीचे था, इधर को था, उधर को था, ताकि आपको सोचने में कुछ टाइम लग जाए, आप भी उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल सके। ये सिर्फ पॉसिबल, ये जो है ना प्लस पॉइंट पुलिस वाले के पास है। वो बिना ही मतलब बेल्ट ना बांधे कहेगा आपने बेल्ट नहीं बांधी, चलान काट देगा। अगर उनके पास पूरी पावर हो तभी क्राइम ऐसे रुकेगा, वरना नहीं रुक सकता। ऑन रोड जो चलान करते हैं दे हैव पावर, अदरवाइज तो पुलिस ने क्या बोलते हैं, पब्लिक ने अपने हाथ में ले लिया, सजा दे दी, अपने हाथ में कानून ले लिया। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट थिंग। इसलिए लिंग पहले है, वो आपके दिमाग में है, उसके साथ अपना नॉलेज आप कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट करने के बाद आप उसको यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन देखने के बाद यस इट कैन बी, फिर आप उसको भाषा में डालते हैं। ये हमारा कोर्ट का प्रोसीजर है। फिर भाषा में से नुक्ते निकलते हैं, फिर उसकी सेकंड हियरिंग होती है। तो अनुमान की प्रक्रिया यही प्रक्रिया है। इसलिए इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो मेन बहुत गहराई से, इतनी मोटी मोटी किताबें अनुमान खंड के ऊपर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन बिगिनर को बताने के लिए, बची 4 क्लास भी खत्म करने के लिए, मैंने मुख्य मुख्य बातें इसमें से लेकर के पूजा जी मेन शब्द जो है उसके ऊपर चर्चा करें। अगर आप माइंड ना करें जी, एक बार लिंग बता दीजिए। लीनम अर्थम, लिंग, लीन होता है छुपा हुआ। कैसे लीन बताऊं, आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब नमक अंदर है पर लीन है। अब आप ढूंढो, राम मंदिर है वहां, वो लीन हो गया है, ढूंढो। यहां तक आ गया, क्योंकि चीजें बदल जाती है। उस अर्थ को जो ढूंढेगा उसे लिंग कहेंगे। यहां तक आ गया। और लिंग आपके दिमाग में है। प्रमाता, 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 आप प्रमाता मतलब जो चाहता है उसको जानना, उसको। अब ये जो है चारवाक को छोड़ करके, चारवाक दर्शन को छोड़कर शेष सभी सिस्टम्स अनुमान में विश्वास करते हैं। प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा भेद है, क्योंकि ज्ञान का कोई भी मेथड बिना अनुमान के चल नहीं सकता। इसलिए अनुमान बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ नॉलेज। मैम जी, ये जो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो हमने जो ज्ञान है वाला वर्ड यूज किया, ये हम कौन से वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं? क्योंकि तो लॉ की ये शुरुआत में बात आया था जब मैंने बताया था नॉलेज क्या है। हल्का सा एग्जाम्पल भी दिया था। भाई ट्रिग्नोमेट्री, आप कह रहे हो मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है आपको? उसके इंग्लिश, उसके फॉर्मूला, उसका एप्लीकेशन, इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। मैंने पहले ही उस दिन भी कहा था, साइकिल चलाने, इसी ने याद किया, हरिशंकर परसाई की कहानी है। साइकिल चलाना, खाना बना तो फिर भी आ जाता है, कार चलाना, तैराकी करना, और आपको लॉ पढ़ करके केस लड़ना नहीं आ सकता, तैराकी की किताब पढ़ के तैरना नहीं आ सकता, और ड्राइविंग सीख के कार चलाई नहीं जा सकती। ये कुछ और चीज है, दैट इज ज्ञान। अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी यूज्ड इन द पब्लिक। कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, यूज कर ही नहीं पाते। मतलब जो पढ़ा है उसे Theory and इम्प्लीमेंट practical. करना। Theory and practice both combined. Yes. And without any book. ज्योतिष पढ़ाते हुए जब हम कहते हैं ये नक्षत्र है, तो बच्चे याद नहीं करते, वो मुझे झाड़ते हैं कि आपके पास कोई क्लाइंट आया तो आप क्या कहेंगे? कल आना।
मैं डॉक्टर के पास जाऊं और कहूं मेरे पेट में बड़ी दर्द है, वो क्या कहेगा? मैं रात को किताब पढ़ूंगा। मतलब वो जो आपके साथ है हर समय, जिसे आप यूज कर हाँ, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो आपके साथ लगातार चल रहा है, Sleeping. आपके साथ कुछ भी नहीं हो तो भी जो चल रहा है। ये तब पता लगा था जब वो पाकिस्तान से आए थे वहां पे पंजाबी लोग, तब उन लोगों को भी अपनी बुद्धि तभी पता लगी थी कि हाँ, हम मूली भी बेच सकते हैं, हाँ, हम यहाँ टेंट भी लगा सकते हैं। वैसे उन्हें नहीं पता था हम क्या क्या कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉलेज। और हमारी पूरी इंडियन पद्धति उसी नॉलेज को महत्व देती है। काम भी वही आती है। काम भी वही आती है, किताब को महत्व देती है। इसलिए हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन, पिछली बार चर्चा चली थी ना, ऑडियो वीडियो लेट इज द वर्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग। नहीं, ये तो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि क्या पता कहाँ पर क्या आ जाए बाद में। वो वकील लोग पीछे बैठे हैं, पता नहीं लगता कुछ भी आज। पर अब ठीक है, मैं टीचर हूँ ना, टीचर की बात चल रही है। हमारे स्टूडेंट हैं ना। अरे श्रीधर जी बहुत विद्वान है, ऐसी बात नहीं है। ये हम सब बाहर खड़े थे, प्रधान सर मिल गए थे उस दिन हमें। आप नहीं आए थे, सब हम बाहर खड़े थे तो उस दिन प्रधान सर मिल गए थे। देन वी इंट्रोड्यूस्ड एवरीबॉडी कि कौन कौन क्या है। अब यहाँ तक होने के बाद, इतना करने के बाद, अब देखो ये सिर्फ चार्वाक नहीं मानता क्योंकि उसके लिए तो जो दिखाई दे रहा है वो फाइनल है। बाकी सभी थ्योरीज अनुमान को बेस्ट मेथड मानती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड मानती है ज्ञान को प्राप्त करने का। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष और अनुमान में भेद क्या है? दोनों ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के मेथड है, परंतु प्रत्यक्ष में प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, जबकि अनुमान में प्रायर नॉलेज की जरूरत है। ये मेन फर्क है। इसलिए परामर्श, ये जो है इसकी टेक्निकल परिभाषा दी, लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्श ही अनुमान है। अब पहले हम देखें लिंग। व्याप्ति बलेन, व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। तर्क भाषा में से दिया, व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक हो से लिंग है। व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक हो उसे लिंग कहते हैं, पहचान का चिन्ह है। अब देखो, यद्यपि अनुमान की पूरी प्रक्रिया नहीं, अब मैं एक फिल्म का डायलॉग की तरफ आपको ले जाती हूँ ताकि आपको एकदम से उदाहरण याद आए। एक फिल्म है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन जेल में चला जाता है, जंजीर है शायद। अब वो खाने के लिए लाइन में आया, जिसमें ये डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब वो कहता आ गया, आएगा, बीड़ी सुलगाएगा, तेली फेंकेगा, ये लगी मेरे ऊपर। ये क्या है? व्याप्ति के बल से, क्योंकि पहले दिन उसने बीड़ी सुलगाई, तीली फेंकी, अमिताभ बच्चन पे लगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन। ऐसे आप अपनी कॉलोनी में और हर जगह ऐसे आप अच्छी तरह देख सकते हैं, ऐसे ही होता है ना? अब ये आएगा, अब शक्ल ऐसी बनी हुई, आप बोले ये किसमें है? आपके दिमाग में। आपने व्याप्ति के बल से, व्याप्ति का यूनिवर्सल रिलेशन, अभी ये यूनिवर्सल रिलेशन आपके इंडिविजुअल ब्रेन में है। अब आएंगे, अब चिल्लाएगा, शक्ल तो ऐसे ही है। तो मतलब हमारे थॉट्स जो उस टाइम पे आते हैं, थॉट नहीं है, आपने अनेकों बार उसको ऐसे देखा है। मतलब प्रत्यक्ष को देखा है। हाँ, और आपने अपनी पहचान बनाई हुई है कि आप ऐसा करेगा। तभी मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब आएगा, खड़ा होगा, सिगरेट सुलगाएगा, तीली फेंकेगा, ये लगी, और वो ठीक लगती है उसके। स्मृति अनुमान स्मृति जो है वो फर्दर ज्ञान का वो नहीं बन पा रही, वो सिर्फ संस्कार मात्र जन्य वहां रुक गई। जिस समय अब हम पढ़ रहे हैं, स्मृति में आपके ढेर चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो अभी काम नहीं आ रही। जब आप एक जगह जिरह करते हो या आप क्लास पढ़ा रहे हो, आज आपने एक टॉपिक पढ़ाना है, मान लो टॉपिक पढ़ाना है, तो आपको बाकी भूल थोड़ी गए, तो स्मृति में पढ़े, लेकिन आज नहीं वो काम आ रहे, इसलिए ठीक हो गया। इसलिए व्याप्ति के बल के द्वारा अर्थ का बोध जिसमें होगा वो लिंग कहलाएंगे। परामर्श, एक शब्द का अर्थ ये हो गया, परामर्श का अर्थ है
व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं। पर्वतो वह्निमान, ये टेक्निकल एग्जांपल है। द हिल इज फायरी। व्याप्ति से विशिष्ट, विशिष्ट का अर्थ है युक्त, पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श है। अब आप न्याय की प्रक्रिया देखें, हाउ टू पिन पॉइंट द थिंग। एग्जाम्पल है, पर्वत पर आग है, सिंपल बात है। कैसे पता लगा? धूमवत्वात्, क्योंकि वहां धुआं है। दूर से मैंने देखा धुआं निकल रहा था, तो मैंने कहा कि पर्वत पर आग होगी। क्यों? यत्र यत्र धूमः, इसको मैं जब बाद में टेक्निकल में और भी बोलूंगी। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। द हिल इज फायरी, क्यों? क्योंकि स्मोक दिखाई दे रहा है। जहां जहां स्मोक होता है वहां वहां आग होती है। ये आपने कितनी बार देखा? अनेकों बार। अब जब भी मुझे दूर से धुआं दिखाई दिया तो मैंने क्या सोचा? आ गया। पहली वाली लाइन कि धुएं के साथ आग होती है, इसको मुझे प्रूव नहीं करना, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में है। अनेक बार मैंने इस चीज को देखा है, ये लिंग मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर धुआं क्या हो गया? लिंग हो गया, पहचान का चिन्ह हो गया। कई केसेस, एक बहुत पहले, तुम कहोगे पुनीता क्या क्या पढ़ती है, क्योंकि मैं तो सब्जेक्ट मेरा ये है, सो आई रीड सो मेनी थिंग्स। एक में वो चोर, उसमें किसी मुखबिर ने बताया इसी कॉलोनी में चोर आके रुके, जो इतना कुछ वो लेके आए हैं, पुलिस घूम रही है। अब देखो, ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस है। कहीं नहीं मिले, सब दरवाजे बंद थे, सब कुछ था। एक पुलिस वाले के दिमाग में आया, उसने ऐसी गाड़ियों पे हाथ रखता, एक गाड़ी बहुत गर्म थी, उससे उसे अंदाज हुआ इतने किलोमीटर चल के आई है तो गर्म है। फटाफट केस क्रैक हुआ कि वो यहाँ छिपा हुआ है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि गाड़ी की गर्मी से पता लग सकता है कितना जो है दूर से आदमी आया है। ये सब एक्सपीरियंस है। धुएं को देखने से पर्वत पर आग लगी, आग है ऐसा हमने सोचा, ऐसा हमें प्रूव करना है, तो अनुमान इसमें है। पहले तो है ये देखना है पक्ष क्या है। जो भी चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं अनुमान में, उसमें पहली चीज है किस में प्रूव करना है? पर्वत पर आग है, लाइन में पर्वत है, जिस पर्वत पर आग है सिर्फ वो ही पक्ष होगा, बाकी नहीं। ये पहला कॉज है आपके राम मंदिर के लेट होने का, कि पक्ष क्लियर नहीं हो पा रहा वहां। तब उस ज्यादा ठीक से वकील बताएंगे। पक्ष का मतलब क्या होगा? इंग्लिश किस में से? पक्ष पक्ष जो है वो है जिसमें संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, टेक्निकल लैंग्वेज। लोकस, ओके, लोकस। नो, इट कैन नॉट बी लोकस, कैन बी अधिष्ठान। प्लीज। संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, टेक्निकल शब्द ही बताया जाए। संदिग्ध साध्यवान पक्ष। संदिग्ध का अर्थ होता है डाउटफुल, जिसमें साध्य संदिग्ध हो। Subject under consideration in the course of the inferential reasoning is called पक्ष। सामान्य भाषा में एक लाइन में 10 पर्वत थे, पर्वत श्रृंखला थी, 10 पर्वत थे। आपको पर्वत नंबर 6 के ऊपर धुआं दिखाई दिया, सिर्फ वह ही पक्ष होगा, शेष नहीं। यहां लेट होने का कॉज क्या आ रहा है? बीच में आर्कियोलॉजी का मामला आ जाता है, वो शिवलिंग था या नहीं था। बीच में लैंड का मामला आ जाता है, ये लैंड मुसलमान की थी कि हिंदू थी, तो पक्ष बिगड़ रहा है। पक्ष अगर सिर्फ राम मंदिर लें तो आस्था बीच में आ जाती है। आस्था के ऊपर जो है जुडिशियल मेथड और रीजनिंग कैसे लगे, ये क्वेश्चन आ जाता है।
तो पक्ष जो है ना, जब तक ये बिल्कुल क्लैरिटी से होगा, कई एस्पेक्ट हो गए ना उसके, एक तो फेथ हो गया, दूसरा उसका लैंड हो गया, तीसरा राम का जन्म वाकई या हुआ था या नहीं हुआ था। 3 अलग अलग एस्पेक्ट हैं। अभी कल ही कोर्ट में उन्होंने बोला 13,000 कितने पेज लिखे हुए हैं जो बेंच कहती है, और उनमें मेजॉरिटी संस्कृत में लिखे हुए हैं, कुछ उर्दू में लिखे हैं। अब हमें कुछ विद्वान दो जो उसका अनुवाद करें। डिसीजन तभी आएगा जब कोई संस्कृत को जानने वाला और उर्दू को जानने वाला बेंच में होगा और साथ में न्याय की प्रक्रिया जानता होगा। नमस्कार सर, हमने बहुत मिस किया आपको नॉलेज प्राप्त। पहला केस समझ में आया, इसलिए पक्ष ही संदिग्ध, जिसमें इसलिए 6ठे नंबर पर्वत के ऊपर अगर आ गए धुआं, मात्र वो ही होगा, शेष नहीं होगा। तो मैम हमें मतलब उसका मेन पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, मतलब वो मेन पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। किस मुद्दे पर लड़ाई है, क्योंकि कई साल हो गए, कई जजेस आ गए, कई बेंच आ गई, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। अगर वो आया एक रंगनाथ मिश्र की अदालत में, तो ओरिएंटेशन क्या बिगड़ हो गया, संस्कृत बेस्ड। वो आ गया जोसेफ की अदालत में, तो ओरिएंटेशन बिगड़ गया। सॉरी अगर ना गलत हो तो ओरिएंटेशन बिगड़ गया आपका क्रिश्चियन बेस्ड। जजमेंट कैसे होगा? वकील बेशुमार बदल गए, टुकड़ों टुकड़ों में लिखा हुआ है, पक्ष लुप्त हो गया। फिर एक दिन उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, लैंड देख लो भैया किसकी है, तो लैंड को पता लगा बीच में किसी मुसलमान ने ले ली थी। अब लोगों की आस्था है राम मंदिर है, लैंड किसी की भी हो, इसलिए मामला उलझ गया, क्योंकि पक्ष संदिग्ध साध्यवान है। साध्य क्या है? साधयितुम योग्य है, जिसको सिद्ध करना हो। मैथ्स में काम आता है साधयितुम योग्य, जिसको सिद्ध करना हो उसको साध्य कहेंगे। सिद्ध ये करना है यहां पर रामलला की जन्मभूमि है, ये लाइन है, यही है। मीडिया तो यही कहती है रामलला की जन्मभूमि है। रामलला हिस्टोरिकल है या नहीं, कई एस्पेक्ट आते हैं, क्योंकि ये तो मैं मानती हूं भगवान है, आप कह सकते हो नहीं था। इसलिए पहला सपक्ष लेंगे जहां पर साध्य संदिग्ध हो। पर्वतो वन्यमान में पर्वत पक्ष है, पर्वतो वन्यमान साध्य है। हर चीज तोड़नी है, तोड़ तोड़ के एक एक शब्द तोड़ना है। पर्वत पर आग है, पर्वतो वन्यमान, ये साध्य है, सिद्ध पूरी लाइन करनी है, लेकिन किसमें? पर्वत में, पर्वत पक्ष है। पर्वत पर्वत ही है, क्योंकि पर्वत में पर्वतत्व है, पक्षता है। This is the luxury of brain. ठीक है, पक्ष व्याप्ति को मैं इसके बाद डिस्कशन करूंगी। पक्ष से शुरू किया, पक्ष, पक्षता, पक्ष धर्मता, 3 शब्द है, पक्ष, पक्षता और पक्ष धर्मता। लास्ट वाला क्या? पक्ष धर्मता, वो माँ मैं बताया ना, ये बोर्ड ऐसे ही होता है, गलत गलत लिखो गया। पक्ष धर्मता, सुंदर सुंदर लिखो, लो अब ठीक हो गया। पक्ष वो इंडिविजुअल और क्लास है जिसके अंदर हमें कुछ एस्टेब्लिश करना है या प्रेडिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉटल पड़ी है, इस बॉटल में पानी है, टेक एन एग्जाम्पल, बॉटल में पानी है, ये साध्य है और बॉटल पक्ष है। अगर इसके साथ साईश्वरी की बॉटल भी पड़ी हो तो वो पक्ष नहीं है, क्योंकि सिद्ध नहीं उसको अंदर कुछ भी करना। ये पहला नेगेटिव पॉइंट है राम मंदिर के लेट होने का, क्योंकि पक्ष धूमिल हो गया।
साध्य संदिग्ध है, साध्य है रामलला की भूमि है, संदिग्ध हो गया, संदेह हो गया, क्योंकि बाबरी मस्जिद ऊपर बन करके आ गई। अब डिसीजन करने के लिए पहली चीज हमें पक्ष सिद्ध करना पड़ेगा। पक्ष वो इंडिविजुअल या वो एक छोटी इकाई है, वो एक छोटा यूनिट है जिसके ऊपर हमने ये डिसीजन लेना है या कुछ एस्टैब्लिशमेंट करनी है, जिसके बाद में उसके ऊपर कोई सस्पेक्ट न कर सके। अगर आपने सस्पेक्ट कर दिया, तुम्हें पता है कभी इतना बड़ा बड़ा जजमेंट हुआ एक छोटी चीज के ऊपर, सब कट जाता है, फिर दोबारा बदल जाता है, क्योंकि आप जो है उसके अंदर जो आपने प्रूव कर दिया, पुनीता फाइनल नहीं है, सामने गोयल जी बैठे, इनका दिमाग मुझसे भी विशिष्ट है, तो आप ये उसमें से एक नुक्ता निकाल देंगे और पहला सब बदल जाएगा। इसलिए फर्दर जो है उसके ऊपर सस्पेक्ट करने की जो है गुंजाइश न बचे, ये पॉइंट उसके अंदर मेन है। या जो भी चीज जो भी उसके अंदर जो डाली जाए वो ऑलरेडी कट जाए। इसलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन और आंसर सोच करके एक बात डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे अभी तुमने 8 लाख और 2 लाख वाली बात ही, मोदी जी कह रहे हैं हाँ आरक्षण मिल गया, 8 लाख से कम को, गरीब है और 2.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देते हैं, कट गया एक से। और इसके लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं थी, कॉमन मैन को ही पता लगा 2.5 लाख से ऊपर वाला तो इनकम टैक्स दे पेयर है और 8 लाख वाला गरीब है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गई स्टेटमेंट, गया कोर्ट में। उसको तो छोड़िए, उसी दिन पार्लियामेंट में जवाब था एक क्वेश्चन का कि इसका कोई वो नहीं है, अभी वी आर नॉट प्लानिंग टू ब्रिंग इन एनी रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज, इकोनॉमिकली क्राइटेरिया पे। उसी दिन राज्यसभा में किसी और एमपी के प्रश्न का जवाब दिया गया था, क्योंकि उस मिनिस्ट्री को पता ही नहीं था कि बिल आ रहा है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को, जिस मिनिस्ट्री ने बिल इंट्रोड्यूस किया ये लगाया हुआ। मुझे तो सोशल जस्टिस समझ में नहीं आता। पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, सब कहते थे हाईएस्ट हो गए ब्राह्मण, नीचे हो गए लोएस्ट, अब फिर 4 वर्ण बनाए हैं, वो नया नाम है। आज अमित शाह जी ने एसटी, ओबीसी और जनरल। आज अमित शाह जी ने हार की परिभाषा बदल दी है। हाँ। उन्होंने हार और पराजय के बीच में डिफरेंशिएशन किया। हाँ, क्या किया है? मैं ऐसी चीजें बड़े ध्यान से सुनती हूँ। पराजय हुई थी यूपी में कांग्रेस की, अच्छा, हार हुई है राजस्थान में बीजेपी की। अच्छा, नहीं मैं देखो शब्दों के खेल है। वहां पे ध्वस्त कर दिया था कांग्रेस को। हाँ। तो वो पराजय थी कांग्रेस की। हमारी पराजय नहीं हुई है, हमारे अच्छा। जरूर है पर पराजय नहीं। अच्छा, आज बोला उन्होंने भी दोपहर को। अच्छा, आपका भी इंटरेस्ट रहता है। मैं तो ना बैठ के देख लेती हूँ उसके अंदर जो है, क्योंकि पढ़ाना भी होता है, नए नए लेटेस्ट डिसीजन। मोहसिन मीनाक्षी कुहाड़ को कह रही थी, उसके हस्बैंड जज है वहां पर साकेत कोर्ट में, तो मैंने बोला कुछ, मैंने पूछा, कहती नहीं मैं तो कुछ ना ध्यान ही नहीं करती। मैंने कहा तुम समझते हो चीजें, कोई नहीं देखता, कोई मुझ जैसा जिसका कोई लेना देना नहीं वो पढ़ता है। उसने लिखा क्या, 22 पेज का जजमेंट लिखा, तो क्या क्या लिखा, कितनी जगह साइट किया भगवत गीता को, 13वां अध्याय कहाँ लगाया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा। फालतू का टाइम है मेरे पास, वैसे मैडम की तो किताबें नहीं लिखती, पर मैं दिमाग में बहुत लगाती हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि फिर उसमें बड़ा मतलब सुकून मिलता। हाँ ये ठीक किया। जो देवेंद्र मिश्रा वाला केस था, मैंने एक एक लाइन पढ़ी, 32 पेज का जजमेंट था, 32-34 पेज का, जिसके अंदर वो गीता का कोट कर रहा है ट्वाइस थ्राइस। जो गोयल है वो SN गोयल की उसमें हुआ फाइनल, क्या हुआ, क्या होना चाहिए? उनको 12% इंटरेस्ट के साथ पैसा यूनिवर्सिटी ने देना है। यस, तो जैसे जजमेंट आया, मैंने सुबह सुबह फोन किया, देखो, मैंने फटाफट डाउनलोड किया। और SN गोयल ने 2-3 बार भगवत गीता वहां कोट की है। इसका मतलब है शब्द प्रमाण इंपॉर्टेंट है, वो उसमें डाल रहा है। मुझे ऐसा कोई पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी तरह पढ़ता है। फिर मैं बाद में सोचती हूँ मैं इससे किताब लिखती, नहीं मेरे को किताब नहीं लिखनी। इसका देखो ना दिमाग को खुराक कितनी अच्छी मिली। जब लिखने हाथ अपने आप चलने लगेगा तब लिखनी, खींच के नहीं लिखनी। इसलिए पर्वत पर निमान है, ये साध्य है, इसको सिद्ध करना है। पर्वत पक्ष है, पर्वत पर्वत ही है क्योंकि उसमें पर्वतत्व है, ये पक्षता है। पर्वत पर आग है, ये पक्ष धर्म है।
धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया हुआ, ठीक है। ये पक्ष धर्मता है। उस पक्ष धर्मता का ज्ञान जो आप में है, यदि वो व्याप्ति से विशिष्ट हो जाए तब परामर्श बनेगा। लंबा प्रोसीजर है। समझ नहीं आया। आप तो इस सब्जेक्ट के नहीं हो, और संस्कृत वालों को समझ में नहीं आता, कई दिन रुक रुक के पढ़ाना पड़ता है। टिपिकल एग्जाम्पल इस समय मेरे पास एक राम मंदिर का ही है। वैसे मैं क्लास में तो रसगुल्ला के एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल, ठीक है। रसगुल्ला मीठा है चीनी होने के कारण। जहां जहां चीनी होती है वहां वहां मिठास होती है, जैसे लड्डू में। अब तो बड़ा आसान एग्जाम्पल है। रसगुल्ला मीठा है, ये साध्य है, ये सिद्ध करना है। ये आप उसको याद करो, स्कूल में हम ज्योमेट्री करते थे, थ्योरम। थ्योरम के ऊपर एक लिखी रहती थी स्टेटमेंट, और हिंदी में उसका अनुवाद होता था साध्य, मतलब सिद्ध करना है। साधयितुम योग्य, बाकी बातें नहीं सिद्ध करनी। भाई स्कूल के अंदर आपने थ्योरम पढ़ी थी, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है ये इसका सेंटर है। आप ठीक ड्राइंग नहीं बनी, ये आकर के सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती है, यहाँ मान लो पॉइंट 80। अब आपको बाकी सर्कल में कुछ नहीं करना, आपको ये नहीं देखना ऊपर क्या नीचे क्या इधर क्या, कितने डिग्री है कितने डिग्री पे। आपको सिर्फ ये सिद्ध करना है कि एक पॉइंट पे मिलता है, बस यही फोकस है, बाकी फोकस नहीं है। जब यस टू प्रूव, तो जब भी अनुमान की प्रक्रिया होगी तो पहले ये सिद्ध करना है पक्ष है क्या, साध्य क्या है, साध्य के अंदर पक्ष क्या चीज है। जो इधर तक ढूंढ लेता है वो उसके बाद उसके ऊपर चलता है, क्योंकि एक चीज जब डिसाइड होगी, हमें ये डिसाइड करना है, तो आपके पास बेशुमार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कभी कभी आप लोग भी सुब्रमण्यम स्वामी के ना वो देखा करो कैसे, बड़े इंटरेस्टिंग है। वो वकालत पढ़ा हुआ नहीं है पर उसका दिमाग तार्किक है। वो एक एक चीज जोड़ता जाता है। आप उसकी हिंदी पे मत जाना, क्योंकि साउथ इंडियन है, वो कहीं तीता कुछ लगाता है, पर है बड़ी इंटरेस्टिंग। अब आप देखो उसमें वो चीज को जब हम पिन पॉइंट करते हैं तो पिन पॉइंट करते हुए क्लियर होना चाहिए पर्वत है। अब वो पर्वत ही है, क्योंकि एक मेरे फादर केस बताते हैं कि एक केस उन्होंने लास्ट में जाके विन किया था, जिसके अंदर वो कहता है ये स्ट्रीट उसके ऊपर डाला हुआ है, मतलब पब्लिक प्लेस पे डाला है, और एक उसमें वो पब्लिक प्लेस नहीं था, वो स्ट्रीट थी। सारा केस उलट गया था, डिपार्टमेंट जीत गया था। प्लेस और स्ट्रीट में फर्क होता है। इसलिए आपका पर्वत ही हो वो, मिट्टी का ढेला नहीं। इसलिए आपको पर्वत को देखना है कि पर्वतत्व है या नहीं। यहां तक आ गया। अब पर्वतत्व होने पर वन्यमान, यहां मोदी जी का जो स्टेटमेंट था 10% आरक्षण है, पक्ष से ही गोल हो गए। ठीक है, इसलिए तो न्याय पढ़ाते हुए क्लास में बच्चों कहते हैं खबरें कल ध्यान से देखना, गलतियां ढूंढ के आना। तो ढूंढ के आते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये उसका व्यवहार है। आप उसके अंदर सिद्ध करना है ये पर्वत पक्ष है, पर्वतत्व पक्षता है, पर्वत पर आग है, ये पक्ष धर्मता है। ये तीनों आप में हो गई, क्योंकि धुआं आपको दिखा है। यहां तक आगे आपको जब दिखा, फिर आपने व्याप्ति लगाई, अनेकों बार ऐसा हुआ, उससे आपने विशिष्ट अपने को युक्त किया, तब जाकर के वो परामर्श हुआ। इसलिए लिंग के साथ जब उसे जोड़ा तो लिंग परामर्शः अनुमानम, तब आपको अनुमान होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए निर्भया के केस में अभी तक भी केस क्लोज नहीं हुआ। प्रॉपर टाइम हुआ, डिसीजन आ गया, वो अभी भी दोबारा चैलेंज किया जा सकता है, फर्दर भी चैलेंज किया जा सकता है। अब आपको लास्ट सजा हो गई तो भी आपको मर्सी पिटिशन मिल सकता है, उसके बाद फिर आ गया, क्योंकि बुद्धि बड़ी अजीब चीज भगवान ने दी है, बड़ी गजब है। आरुषि कांड में यही हो रहा है। हाँ, हर केस में ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा हमारे भारत देश के धर्म में नहीं लिखा। हमारा वो धर्म नहीं है कि इसने हाथ हो तो हाथ काट दो, उसके पैर काट दो ना।
हो गया। बाकी आजकल तो कई सारे रूल फिजूल के ही बन रहे हैं, पता नहीं कौन बनाता है, लगाता ही नहीं है। तो उसी में उसमें वो आ रहा है जो हिंदू मुसलमान वाला एक है, तो मैडम ने कहा था ना उदाहरण दिया करो ऐसे, पर वो बड़ा अच्छा वीडियो है सुब्रमण्यम स्वामी का। वो कहता है अगर मान लो कि ये अपनी एक कथा बांच रहे हो गोयल साहब, और मैं सुनने आई हूँ, उसके बाद मुझे गुस्सा जाते जाते मैंने 2 थप्पड़ ऐश्वर्या को मार दिए तो अनुज जी भी थाने में बंद होंगे क्योंकि उन्हें दंगा भड़काया। उन्होंने क्या किया? वो तो तो उनके प्रवचन सुन के मैं जा रही थी, क्या पता दंगाई बात कर रही हो, दंगा भड़का के बताया हो। ऐसे ही है रूल, ये क्या रूल है? मतलब वो जिसने क्यों? मारा वो कल्प्रिट नहीं होगा। ऐसे ही है, दंगा भड़काया निरीह लोगों पर, उनके ब्रेन को वॉश किया। इसी चक्कर में तो साध्वी किसको पकड़ा था, हिंदुओं का दंगा भड़का दिया था उसने। ऐसे नहीं भड़काना। इसमें बहुत सारे पेज है, अगर ध्यान से पढ़ो ना तो हर एक लाइन जो इनकी होती है उसमें बड़े पेज है। अभी उसी दिन देखो पक्ष में कैसे आप मिसिंग हो जाते हैं। मैं लोकसभा टीवी कुछ देर चला लिया जिससे 10% आरक्षण था, एक मुझे भूल गया मंत्री का नाम क्या था। आपको वो बोल रही है सुमित्रा महाजन, आपको सिर्फ आरक्षण पे बात करनी है 1 मिनट की, 2 मिनट का टाइम सबको है। 2 मिनट उस शख्स ने एक अच्छी जैकेट पहनी थी, इसमें लगाया मोदी जी जो 56 इंच का सीना रखते हैं, बनारस में जिन्होंने सब कुछ ये किया है, बाद में आरक्षण की बात ही नहीं आई कोई भी, बस 2 मिनट पूरे हो गए। वो कहते बैठ जाइए। ऐसे समय बर्बाद हो गया क्योंकि पक्ष नहीं पता था। आपको साध्य जो सिद्ध करना है उसके अंदर आपके दिमाग में पहले पक्ष क्लियर होना चाहिए, पक्ष में पक्षता होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर क्या चीज है पक्षधर्म होनी चाहिए, पक्षधर्मता पता होना चाहिए, फिर आप व्याप्ति उसके साथ लगाएंगे। कहोगे अब तो आज तक ऐसे ही देखते गए, बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ऐसे ही देखना है तब ज्ञान पूरा होगा, ऐसे नहीं होगा। तो मैम ये वाला जो राम मंदिर वाला केस जो आप बता रहे हो इसमें साध्य और पक्ष का मतलब अलग साध्य ये मुझे पिटीशन नहीं पता, मेरे पास उसके रिटर्न में नहीं है, अदरवाइज में या मैंने उसको ठीक से वो नहीं किया, क्योंकि अभी मैं ऐसे सबरीमला पढ़ लेती हूँ बैठ करके कभी कभी, क्योंकि वो फिजूल का एक नया केस चल रहा है उसको पढ़ती हूँ। राम मंदिर के अंदर जहां तक मीडिया से मुझे पता है, मैंने खुद उसको नहीं पढ़ा, 13,000 कितने पेज है, टाइम लगता है पढ़ने में। मैडम को पढ़ना चाहिए, किताबें लिखते हैं जैसे पिटीशन पढ़ो, मजा आएगा। तो मैम किताबों के पीछे पड़ नहीं मैडम लिखती है ना उसमें और मजा आएगा, कई कई चीजें लगाएंगे। लोग लिखते हैं, मेरा विषय ही नहीं है वो, मुझे उसमें इंटरेस्ट अच्छा, नहीं मुझे इंटरेस्ट है इसमें बहुत, इसमें भी और ज्योतिष में उससे भी ज्यादा, अपना विषय। योग में उससे भी ज्यादा, आयुर्वेद ये सब चीजें जो मतलब वाई। तुम्हारा तर्क शास्त्र है, मेरा तत्व शास्त्र। पिटीशन ये है कि यहाँ राम की जन्मभूमि है, चूंकि जन्मभूमि है इसलिए मंदिर यहाँ बनना चाहिए। आस्था का प्रतीक है क्योंकि भारत के अंदर जहां हमारी जन्मभूमि होती है, जिससे हम जन्म लेते हैं, हमारे यहाँ उसको पूजा के योग्य माना जाता है। ठीक है, इसलिए करोड़ों लोगों की आस्था है, इसलिए इसको राम मंदिर बनाया जाए। ये मुख्य बात ये है। फंसेगा कई केसेस के ऊपर, क्योंकि मंदिर आस्था है, जन्मभूमि प्रैक्टिकल है, व्यवहार है, लैंड है, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि राम था या नहीं, और अगली चीज उसकी भूमि यहां थी या नहीं। इसके लिए तुलसीदास के बहुत सारे उन्होंने निकाले हुए हैं, तुलसीदास ने ढेर सारे रेफरेंस दिए हुए हैं, आपको रामायण में ऐसे कई जगह के रेफरेंस मिलेंगे, उससे कोई सारा डिड्यूस करे बैठ करके कि वाकई ऐसा था या नहीं था, तब जाके डिसीजन होगा। अगर मैं ही उनकी जगह हो तो एट रैंडम कैसे लिख देंगे। अब आया, इसलिए लेट हो रहा है। और करोड़ों लोग में करोड़ों लोग वो है जो हाईएस्ट लेवल से लेके लोएस्ट लेवल तक, और यहां तक नहीं, हमसे ज्यादा चिंता जो अमेरिका में हिंदू बैठा उसे है कि इनका मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा। दैट इज द। इसलिए अनुमान की प्रक्रिया के अंदर आपको पक्ष, पक्षता, पक्षधर्मता और व्याप्ति, ये 4 चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब आप अनुमान की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। दिस आर स्मॉल टेक्निकल टर्म्स। नेक्स्ट, इस
अनुमान के दो मुख्य अंग हैं, एक है व्याप्ति और दूसरा है पक्षधर्म। व्याप्ति, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। पक्ष के साथ में दो शब्द और बोल देना चाहती हूँ ताकि आपको जो है, जब हम कोई चीज प्रूव करते हैं तो हम उसमें एक एग्जांपल साइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सपक्ष। सपक्ष निश्चित साध्यवान, निश्चित साध्यवान सपक्षः। क्योंकि दो शब्द इसके साथ मिलते हुए हैं तो वो फिर अलग से आ जाएंगे। सपक्ष, सपक्ष का अर्थ है निश्चित साध्यवान, साध्य जिसमें निश्चित रूप से रहे। जैसे पर्वतो वन्यवन, पर्वत पर आ गया, निश्चित रूप से आग कहाँ रहती है? रसोई में रहती है। तो हमने अनेक बार रसोई में देखा, आग होती है, धुआं भी होता है। तो ये मेरे दिमाग में फाइनल है, जब जब मैं एग्जाम्पल साइट करूंगी तो ऐसा करूंगी। अब इस केस के अंदर वो क्या कह रहे हैं? ताजमहल वाले केस के अंदर जो इन्होंने कहा तेजो महल है, उसमें क्लैरिटी उसमें वो ये कहते हैं कि जिस ढंग से वो बना हुआ है, वो सारा जो आर्किटेक्चर है वो हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। बाद में उन्होंने गुंबद की फॉर्म में कर दिया। गुंबद की फॉर्म में ऊपर कलश की फॉर्म है, हमारे कलश की फॉर्म होती है ऊपर। ये सपक्ष वाले केसेस है जिससे आपको एक प्रूफ होता है निश्चित रूप से यहां ऐसा था। बिकॉज वेन यू आर प्रूविंग समथिंग तो आप एक साइमल्टेनियसली साथ साथ में एग्जाम्पल्स लाते हो। तो एग्जाम्पल जो हम देते हैं सपक्ष, जो हम जिसको क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जिसकी होती है, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कहते हैं, वो निश्चित रूप से जिसमें साध्य रहता है, दैट इज कॉल्ड सपक्ष। इसलिए आपको प्रूफ करने के लिए वो चीजें पहले जो कि एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर से जिसकी यूनिवर्सल अपील हो चुकी हो, दैट यू हैव टू कलेक्ट। थर्ड चीज है विपक्ष। विपक्ष है निश्चित साध्याभाववान, निश्चित साध्याभाववान। निश्चित रूप से जहां साध्य रहता ही ना हो उसे हम विपक्ष कहेंगे। जैसे पर्वत पर धुआं है तालाब में, तालाब में आज तक कभी भी धुआं नहीं हुआ, तालाब में आज तक कभी भी आग नहीं हुई। इसलिए दूसरी चीज, जब हम अपने को प्रूव करेंगे तो सपक्ष के एग्जाम्पल साइट करेंगे और जो जो चीजें आपको दिख रही हैं विच इज टोटली इररेलेवेंट टू देम, उन सबको कलेक्ट करके विपक्ष उनको हम नेगेट करेंगे, तभी तो चीज आएगी। एक चीज को प्रूव करते हुए जो उसके साथ कोरिलेट होंगी उनको ऐड करेंगे, जो कोरिलेट से निकलती हैं उसको निकाल देंगे। इसीलिए जो मक्का है, अब एग्जाम्पल तो ऐसे ही मिलते हैं, पॉपुलर एग्जाम्पल यही है। जो मक्का है वो म क ख, बेसिकली इट इज मख। मख बोलते हैं यज्ञ भूमि, मख। माई नेम इज खान के अंदर बोलता क्या आता है? खान मतलब एपिग्लॉटिस, खान है ना। उसमें डायलॉग आता है शाहरुख खान का, होता है खान, ना 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 खान नहीं, एपिग्लॉटिस है साउंड। तो मख, मख कहते हैं वेद के अंदर यज्ञ को। वहां जो 4 यूप बने हैं वो शो करते हैं कि यहाँ पर यज्ञ हायर लेवल पर होता था, क्योंकि 4 यूप बनते हैं। आज भी देखो शादियां होती है तो जो ये वेदी बनती है ना, उसमें 4 खंबे बनते हैं। 4 खंबे, वो 4 बैठते थे। यज्ञ ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय, सामवेदीय, अर्थवेदीय, चारों बैठेंगे पुरोहित। सबका अपना अपना हो गया, अध्वर्यो सारा वो तो आपने पढ़ा ही है, मैडम ने वेद पढ़ाया। तो जो 4 बने हैं वो उसी ढंग से बने हुए। फर्दर उन्होंने उसको आगे जो है वो अपने हिसाब से इम्प्रूव कर लिया। एक वर्षन ये भी कि वो यज्ञ भूमि, क्योंकि उसके बाद एक वहां पर एक और देवी जी का मंदिर है, आप कभी उसका वीडियो देखना, और वो भी उन्होंने खोला हुआ है हिंदुओं के लिए भी। चूंकि हमारा ही हिस्सा था पहले, इसलिए बीच में जोड़ना घटाना बहुत कुछ होता गया। तो ये जो है विपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान, जिसमें साध्य निश्चित रूप से न रहे, उसको हम क्या कहेंगे? विपक्ष कहेंगे। 3 चीजें क्लैरिटी हो गई। अब इसके बाद व्याप्ति शब्द के ऊपर आ जाओ। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जो कि कॉमन में बहुत काम आ सकती है। साध्य शब्द भी डिबेटेबल है। साध्य शब्द भी दार्शनिक कहते हैं डिबेटेबल है। क्यों डिबेटेबल है? साध्य सामान्य अर्थ है जिसको सिद्ध करना हो। न्याय दर्शन कहता है पर्वतो वन्यमान, इसको सिद्ध करना यह साध्य है। लेकिन
ये जो हम सिद्ध कर रहे हैं, अद्वैत वेदांत कहता है पूरा ये साध्य नहीं है। पूरा कब साध्य है ये अद्वैत वेदांत के हिसाब से? क्यों साध्य नहीं है? क्योंकि आपको पर्वत वन्यमान है, इसमें दो चीजें हैं अलग अलग, जिनमें से आधी तो आपने पहले ही परसीव की हुई है, तो कितना हिस्सा बचा जिसको सिद्ध करना है? क्यों पूजा जी, है ना? वो कहता है टोटल जो है आपको साध्य जो है ऑलरेडी परसीव्ड है, पर्वत तो आपने पहले ही देखा हुआ है, ये तो आपको करना ही नहीं सिद्ध, इसलिए आप साध्य इसको पूरे को कहते हो। वो कहता है तो गलत है, वन्यमान सिर्फ इतना ही है। इसको भी लेके फर्दर डिबेट है कि साध्य क्या है। आप जो एक चीज डिसाइड करेंगे वो भी 2 + 2 = 4 नहीं है, अदरवाइज भी नहीं है। 2 + 2 = 4 तब है जब मैं 2 का वैल्यू 2 ही समझती हूँ। अगर मैंने 2 को 1 समझा हुआ है, क्योंकि एक लेक्चर मैंने दिया था पर्सपेक्टिव टू मैथमेटिक्स कहीं पर, एंड आई टुक द एग्जांपल ऑफ शिव जी का डमरू, कि दैट इज ए ज्योमेट्रिकल डायग्राम ऑफ ए कॉस्मोलॉजी। तब शिव सूत्र बाहर आएंगे, तब वहां पर जो, क्योंकि मैथ्स डिपार्टमेंट ने बुलाया था इसलिए मैंने वहां वैसे ही दे दिया। आपने अकबर की कहानी पढ़ी, आपने भामती की कहानी पढ़ी, आपने मैथ्स की कहानी पढ़ी। 1 तब है जब आपके दिमाग में 1 की वैल्यू 1 फिक्स है। अगर आप 1 को 2 मानते हो, अब एग्जांपल देती हूँ, एक फिल्म आई थी आमिर खान और दर्शील, तारे जमी पर। हाँ, तारे जमी पर उसको लगता है सब उड़ रहे हैं, सब उड़ रहे हैं। तो आपने कपिल शर्मा का इस बार वाला शो नहीं देखा? सलमान खान, अरबाज खान और वो तीनों तो टिकते ही नहीं सलीम खान के सामने। पिताजी इतने धुआंधार है, वो तीनों तो उसके सामने निरर्थक है। ठीक है ना? वो एक जो सवाल में पूछ रहे, डायलॉग उसी के लिखे, देखो कि सारी फिल्में हिट हैं जो उसके लिखे डायलॉग हैं। और इस एज में भी वो उसी से डायलॉग और इसी की भाषा का प्रयोग कर रहा था कि मुझे उस सीरीज को देखने में मजा आ गया उससे। एक जगह वो देखो, लॉजिक देखो उसका, वो कहता है ये 11 बजे तक पीता है, वो 2 पैक के बाद बंद कर देता है, वो 1 पैक के बाद। तो कहता है आप कब बंद करते हैं? एक बुलाता अंदर से कुक, बुढ़िया आती है, देखने में सुंदर नहीं है, तो इसको देख रहे हो सुंदर है? नहीं, कहता जब ये पी के सुंदर लगने लगी तो बंद। अब देखो टाइम फ्रेम क्या मारा है। आपको वो डायलॉग देखना अलग चीज है, पर उसका लॉजिक और उसका वो लगाना अलग चीज है। इसलिए शायर बैठा बैठा सारी दीन दुनिया की उसने वो करके रखनी, कहां से कहां जोड़ दिया। इसलिए आपको जो है मैथ्स के अंदर भी इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। अगर एग्जैक्ट साइंस होते तो सारे भगवान हमारे ऐसे से बने होते ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो कुछ है ही नहीं। कुछ बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। एक लड़के ने मुझसे कल एक सवाल पूछ लिया क्लास में, 3rd ईयर में, कहता है फिर आप बताओ इसमें तो मैंने कहा इक्वालिटी तो भगवान ने नहीं बनाई, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय क्या कर रहा है? इसको हटा देना चाहिए। मेरे शरीर में अभी तेज आंधी चले, सबसे पहले मैं अपनी आंखें बचाऊंगी, नंबर 2 पे सिर पे कपड़ा ले लूंगी, पैर तो चलते जाएंगे। यहां भी नहीं बनाया, एक रस्सी ले लो। मैंने कहा लॉजिक की क्लास थी, सवाल फेंक देते हैं अच्छे अच्छे, कई बच्चे बड़े ब्राइट है, ऐसी बात नहीं है। एक रस्सी ले लो, उसके सामने भैंस बांधो, उसके पीछे जो है चूहा बांध दो, उसके पीछे शेर और फिर बिल्ली, सब चल पड़ेंगे। हिंदी में कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो घंटा बाजे। किचन में भी यूनिट वो नहीं है, है ना? इसलिए मैंने कहा ये अन्याय है कि आंख से मैं पैर का काम ले रही हूं। शीर्षासन बेस्ट आसन है, लेकिन कितने मिनट? 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी ब्रह्मांड की कि ये ब्रह्मांड है, ये ब्राह्मण है। इसके ऊपर अच्छी खासी चर्चा हुई, सिर ब्राह्मण है। तब यहां पर जो है, इसलिए आपका जो है ये जो मेथड है इसका व्याप्ति और पक्ष धर्मता के अंदर जो हम कर रहे थे, इसलिए साध्य को कहता है अद्वैत वेदांत। पूरा ये साध्य है ही नहीं, पूरा तो सिद्ध नहीं करना, आधा तो सिद्ध है।
आधा आपको सिद्ध करना है। बौद्ध कहते हैं जो फायर है, जो इसके ऊपर आग है, वो हम इन्फर कर रहे हैं क्योंकि स्मोक है इसलिए। और जब भी हम उसको रिलेट करते हैं तो कोरिलेशन ही बैठाते हैं, चाहे वो मैं किसी को बताऊं ना बताऊं, हम अपना कोरिलेशन बैठा रहे हैं। जब जब मैंने धुआं देखा तब आग देखी, ये कोरिलेशन मेरे में है। और कोरिलेशन हमारे दो के बीच में होता है। संबंध जो है वो किसी नूर पदार्थों के अंदर होता है, इसलिए कहता अनुमान की गुंजाइश ही नहीं है इसके अंदर। बौद्ध अपने तरीके से कह रहे, देखो साध्य भी डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि आपकी बुद्धि की, ये हमेशा पढ़ाते हुए आई टेल द स्टूडेंट, ये मत सोचो यू आर ए स्मॉल पर्सन। बुद्धि की लिमिट बड़ी दूर तक है। यहीं बैठे हुए चंद्रयान ऊपर चढ़ गया है, वो किसी के दिमाग ने बनाया है, इसलिए दिमाग ब्राह्मण है। यहीं बैठे हुए हम अपने ऊपर सैटेलाइट को मैनेज कर रहे हैं। यहीं बैठे हुए मेट्रो बंद हो रही है, खुल रही है, इसका मतलब दिमाग की बहुत दूर तक ऊंचाई है, इसलिए ये ब्राह्मण है। किसी को कुछ आता नहीं इसलिए बिगड़ रहा है सारा मामला। अब यहां पर जो है, इसलिए साध्य बौद्ध कहते हैं नहीं हो सकता। नंबर 2, पर्वत का आग के साथ संबंध बैठा ही नहीं हम सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में आग और धुएं का संबंध कोरिलेटेड है, पर्वत का साथ में नहीं है, इसलिए इसको साध्य माने। क्वेश्चन है उसके बाद, हमें पर्वत पर वन्नी दिखाई नहीं दे रही, धुंध दिखाई दे रहा है, मेरा संबंध धुएं के साथ हो रहा है, कोरिलेशन धुआं मेरा है, तो आग बीच में कहां से आई? ऐसे उसने लंबी चौड़े आर्गुमेंट, बेशुमार आर्गुमेंट दिए हैं कि साध्य क्या हो। इसके ऊपर ढेरों लंबा लंबा शास्त्रार्थ हुआ करता था कि साध्य कहेंगे किसे। जब साध्य पता होगा तो ही तो रीजन देंगे, नहीं तो रीजन कहां से लाएंगे। फिर पर्वत का प्रत्यक्ष हो ही रहा है, अनुमान लग ही नहीं रख सकता जब सामने दिख ही रहा है कहता, इसलिए जो हमें किस चीज को हमने इन्फर करना है ये भी क्लियर नहीं है। नंबर 3, सभी लिंग हेतु में परिवर्तित नहीं होते। हेतु होता है रीजन, कारण। सभी रीजन, सभी लिंग हेतु में परिवर्तित नहीं हो सकते। कल एक मुक्ता गुप्ता की वो जो कोर्ट में एक डिसीजन, वो दहेज वहेज किसके वाला आया, उसमें वो कहता है इन लोगों ने, लड़कों वालों ने डाला कि कुंडली में टाइम गलत देने से, है ना, हाँ मीडिया में आया, टाइम गलत देने से, और उसको गलत निकला। जब बाद में आए तो और फिर गलत निकला, इसलिए जो है मैं चैलेंज करता हूँ कि झूठ बोला है, बट ही कुडंट प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे? अब ये लिंग था, हेतु में परिवर्तित ही नहीं हुआ। इसे बहुत सारी जो सीडी पेश की, फलाना पेश किया, ढिमका पेश किया। लिंक का इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होगा? दैट इज ए मार्क, मार्क जिससे कि आपको पहचान हो जाए। आइडेंटिफिकेशन पहचान का चिन्ह है, दैट इज फॉर योर ओन ब्रेन। जैसे आपने आज देखा, आपको पता लगा, कई बार कईयों की बहुत अच्छी होती है, आज बारिश होगी, दूसरा कहता नहीं होगी, आपकी अपनी परसेप्शन, सेल्फ, ये आपके दिमाग में है, यही बुद्धिमान बनाती है। और ये कैसे होती है? अनेकों बार आपने इसको ऑब्जर्व किया हो। कॉमन मैन तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करता, और कुछ लोग अपना एक एक दिन, एक एक मोमेंट ऑब्जर्व करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन जिसकी शार्प होती है, मात्र वह ही ज्ञानी बनता है, शेष नहीं। आप देख सकते हो, कोई बिल्कुल इलिटरेट है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है। ऐसा गांव में होती है, अब पछुआ चली ना, अब की ये फसल अच्छी होगी, अब पुरवैया बीच में आ गई, चने में तो कीड़ा डलना ही डलना है। अब देख लो, बिल्कुल उनके बहुत ही आगे थे। किसी ने, हम पेपर चेक कर रहे थे वास्तु के, किसी कॉलेज के पेपर में इतनी खूबसूरत राइटिंग में बच्चे ने पेपर लिखा हुआ, मन करे कि पूरे 75 में से 80 नंबर दे दिए जाए। कोटेशन उसकी सेल्फ क्रिएटेड, या हमने सोचा ये किसी गांव को बिलोंग करता होगा। हम बैठे इकट्ठे करते, आगे बेल पीछे केला, फिर देखो लक्ष्मी का खेला।
हमने इसको नोट किया, आगे बेल पीछे केला, फिर देखो लक्ष्मी का खेला। अब ये कहीं आई होगी कि उस घर में बहुत पैसा रहता है, क्योंकि हम उसमें यूज करते हैं वास्तु में केले का पेड़ कहाँ लगाओ, ये कहाँ लगाओ। ऐसी अनेकों उसने लोक में प्रचलित चीजें डाल डाल के पेपर किया हुआ था। ज्योग्राफी ऑनर्स का स्टूडेंट था वैसे वो, क्योंकि वो लोग बड़े प्रेम से वास्तु पढ़ते हैं। केला लगाना कहाँ चाहिए? आगे आगे पे आगे इसलिए जो है, अब आप बेल- देखो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन उनकी भी बड़ी शार्प है। आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऑब्जर्वेशन को कोई मतलब ही नहीं है। और जो एक्चुअल ज्ञान है उसमें ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू ऑब्जर्व थिंग्स। अब आगे चले, इसलिए अनुमान जो है वो आपका व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान हुआ। पक्षधर्मता पर जितना रेलेवेंट था उतना बोल दिया। अब हम बोलते हैं व्याप्ति। व्याप्ति है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का अर्थ है एक चीज हमने अनेक बार उसी तरीके से देखी हो तब हम उसे कहेंगे। इन्फरेंस बेसिकली लॉजिकली डिपेंडेंट है व्याप्ति के ऊपर। ये भी साई ईश्वरी राम मंदिर के लेट होने में कॉज है, क्योंकि व्याप्तियां नहीं बन पा रही होती, स्ट्रक्चर बदल गए। तुम कभी दिल्ली के अंदर ही जाओ, अभी आते मेरे से बात कर रहे थे अनुज जी, अब अगर तुम पीतमपुरा की तरफ जाओ लगता है कि नई सी रोड पे नहीं आ रहे, बेशुमार शोरूम बन गए, रोड का स्ट्रक्चर बदल गया, आसपास की चीजें बदल गई, उसके बाद वो पहचाना हुआ नहीं लगता। फिर एक जनरेशन के बाद और ज्यादा बदल गया, क्योंकि किसी ने उसे प्रोटेक्ट तो किया नहीं, इसलिए गड़बड़ हुई। ये दूसरा प्रोसेस है। और सारा इन्फरेंस व्याप्ति के ऊपर जो है लॉजिकल, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। व्याप्ति का दो शब्द इससे प्रश्न पैदा होते हैं, पहला व्याप्ति है क्या, और दूसरा ये कैसे बनती है। पहला व्याप्ति है क्या और दूसरा ये कैसे जानी जाती है। पहला, इसके शब्द का अर्थ देखो। व्याप्ति शाब्दिक अर्थ है स्टेट ऑफ परवेजन और परमिशन, PRMEATION, परमिशन। नंबर 2, ये कोरिलेशन क्रिएट करती है दो तथ्यों में। सेकंड चीज है कोरिलेशन क्रिएट करती है दो तथ्यों के बीच में। कोरिलेशन एक है आपका, कोरिलेशन क्रिएट करती है दो चीजों के बीच में, एक है व्याप्य और दूसरा है व्यापक। व्याप्य है परवेडेड और ये है परवेड्स। व्याप्ति बिल्कुल सामान्य भाषा में, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज के अंदर, दूध के कण कण में घी व्याप्त है। बिल्कुल क्लियर है। दूध के कण कण में घी व्याप्त है, अर्थात उसके अंदर है, छिपा हुआ है, डला हुआ है, उसके अंदर रहता है। ये बड़ा ही सामान्य लिखा स्टेट ऑफ परवेजन ऑन और परमिशन। परमिशन। यहां तक आ गया। अब इसमें से एक चीज व्याप्य होती है और एक होती है व्यापक। एक परवेडेड है और एक परवेड्स है। व्यापक बड़ी, व्याप्य छोटी। दो बड़ी चीजें साथ साथ नहीं रह सकती। एक डिब्बे, बड़े डिब्बे में दूसरा बड़ा डिब्बा नहीं आ सकता। एक चीज छोटी होनी जरूरी है, एक बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा आ जाता है। एक बड़े ब्रीफ केस के अंदर छोटा बॉक्स आ जाता है, छोटे बॉक्स में दूसरा छोटा बॉक्स नहीं आता। तो आपके दिमाग में ये कोरिलेशन क्रिएट करता है व्याप्य और व्यापक का। व्याप्य और व्यापक का अर्थ यहां सिर्फ बड़ा और छोटा होने से नहीं है।
जो ज्यादा जगह रहे वो व्यापक, जो कम जगह रहे वो व्यापक। अब स्कूल के अंदर हमने एक वेन डायग्राम्स की थी। ये एक ट्राइंगल है, ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लो। टेक एन एग्जांपल, ये ABC, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, सबसेट, सुपरसेट। यूनिवर्सल सेट, सबसेट, सुपरसेट। न्याय की डेफिनेशन में जो सुपरसेट है वो व्यापक है, वो सब में है। ठीक है, क्यों? जैसे अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है तो अमिताभ बच्चन सब स्टार भी है, अमिताभ बच्चन स्टार भी है। तीनों में आया। अगर किसी के पास 10, 20 और 70 है तो व्याप्य व्यापक में कहें ये सबसे बड़ा है क्योंकि 20 में भी और 70 में भी है। जिसकी एग्जिस्टेंस सब में हो, इसलिए ट्राइंगल इसमें भी है, इसमें भी है। अगर बीच का ये हट जाए तो इसमें भी है। अनुमान की प्रक्रिया में आपको वो वाला फीचर कैच करना है जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सल रिलेशन बैठाने के लिए जिसका व्यापक और व्याप्य के अंदर जो है संबंध मैक्सिमम के साथ जुड़ता। पार्शियल और फुल। पार्शियल एक तरीके से सर खंड में आएगा ना, टुकड़ा में आएगा, टुकड़ा है ना, टुकड़े में आएगा पार्शियल इक्वेशंस। वैसे नहीं सोच रही, सारे मैथ्स की टर्मिनोलॉजी याद कर रही हूँ, पार्शियल कहाँ आएगा। यहाँ पर वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि आपको जब कोरिलेशन बैठाना है, आपको किसी भी चीज के डिसीजन में, तो व्याप्य और व्यापक को जोड़कर बैठाना है। पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महारसे। एक व्यापक है, एक व्याप्य है, क्योंकि जो लोहे का गोला है उसमें आग आ गया, धुआं नहीं है। हाँ, वो ग्वाड़िया लोहार बनाते हैं ना, तपा देते हैं, लोहे का गोला दिखता है पर उसमें धुआं नहीं होता। लेकिन जहां धुआं है वहां आग है निश्चित। तभी उसने जो है जय वो पढ़ा रहा था ना, गंगेशोपाध्याय, उसकी वाइफ को गुस्सा आ गया था। तभी उसकी वाइफ को गुस्सा है, वो पढ़ा रहा था, लगातार रटा रहा था आंगन में बैठा के छात्रों को, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्निः, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्निः। पत्नी रोज सुनते सुनते पक चुकी होगी, वो गुस्से में आई। उसने क्या किया कि एक वो जो होता है, एक बर्तन होता है, आजकल तो छोटी छोटी फैमिलीज हो गई, घरों में नहीं होता, ऐसा वाला होता है, उसमें छोले वाला छोले बेचता है, नीचे से चौड़ा होता है ऊपर। पंजाबी में उसे बट लोग कहते हैं, बल्टोई कहते हैं, हांडी भी कहते हैं। हाँ, हांडी है, जो भी है। उसने क्या किया, चूल्हे के ऊपर उसको उल्टाया, धुआं अंदर भर गया, नीचे ढक्कन लगा के लाके कहती है अत्र धूमः वह्निः न वर्तते। गुस्से में आ गई, उसके सामने ढक्कन हटाया, कहती है अत्र धूमः वर्तते न वह्निः। तब गुरुजी को बोध हुआ क्या हुआ, तब उन्होंने न्याय शब्द ढूंढा, अवच्छेदकता। फिर अगली न्याय की प्रक्रिया अवच्छेदकता के साथ चलने लगी, और भी टिकलिश हो गई, और भी मुश्किल हो गई। पर्वत अवच्छिन्न, धुआं कौन सा पर्वत, इसी पर्वत के ऊपर जो अवच्छिन्न है, बाकी नहीं, हटाओ उसको। इसलिए प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रिया और पेचीदी और पेचीदी और पेचीदी इसलिए होती जाएगी क्योंकि आपको लाकुना नहीं छोड़ना, इसलिए लंबी होगी। और वो इसलिए, अभी तुम्हें देखो कोई चीज ऐसी थी, कई देर पहले ये जो जजमेंट हुआ था गलत था, अब एक नया विद्वान पैदा हुआ। यही सनातन धर्म की खासियत है, क्योंकि विद्वान पैदा होते रहते हैं आगे आगे। तो ये जो पहले था ये गलत था, इसलिए इसको अमेंडमेंट करो। ये अलग बात है कि पॉलिटिशियन अमेंडमेंट अपने सुख के लिए कर रहा है, लेकिन अमेंडमेंट का स्कोप है। काल बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। उल्टा बोलने वैसे वर्षा की जहां जहां आ गया वहां वहां धुआं। नहीं, आपका अभी तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बताएगा ना, सबकी सारी नहीं बनेगी।
आजकल तो इस तरह की चीजें आ रही हैं, अमेंडमेंट की बात किया कि जिसमें धुआं दिखता ही नहीं है, जैसे गैस है, गैस आग देखो, लगा पर दिया, है तो सही ना, पानी डाला वो बुझ गई, पर धुआं है तो कोई सही नहीं ना धुआं, है, है। साइंटिफिकली प्रूव जो हम पीएनजी यूज करते हैं, हमारे तो पीएनजी है। हाँ, आंख में लगता है, कुछ बचता है, 19-20 बिल्कुल लगता है। ये अलग बात है कैटरेक्ट की सर्जरी कराओ फिर कोई नहीं लगता, प्याज भी आराम से काट लो, आंख में पानी भी नहीं आता, तब नकली आंख लग जाती है ना। वैसे आप प्याज काटो तो आंख से पानी आता है, ये ऑटोमेटिक उसको हील करता है आंख को। लेकिन कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद जब वो आर्टिफिशियल आपके लेंस लग गए तो पानी नहीं आता आंख से। अब इसे आंख खोल के आराम से काट सकते हो। हाँ, मेरी मम्मी ने अपनी कही नहीं आता पानी उसके बाद, नहीं आता। कुछ देर आपको यू हैव टू डू प्रिकॉशन एंड देन यू कैन कट इट इजीली। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हीटर है उसमें भी आग की तरह दिखता है, तो वो सीखी होती है आग है, लेकिन देखो, दो तरीके हैं पूजा। एक तो धुआं है जो आपको एट रैंडम सीधा दिख रहा है, एक आप उसे भी धुआं कहते हो जो एक आजकल वो किया हुआ ना पॉल्यूशन से, बजरी के ट्रक नहीं आएंगे, रेड सैंड के नहीं आएंगे, और वो सैंड का ट्रक वाला खोलता है सके, वो कैसे धुआं से डस्ट सा उठता है, वो डस्ट का धुआं है, पर वो रहता नहीं, थोड़ी देर बाद बैठ जाता है। अब आप जो है, कभी आप एक थोड़ा सा खोल के धूप ऐसे आ रही हो, उसके अंदर देखो यूं ही कुछ चलता नजर आता है। डस्ट पार्टिकल्स। यस। अब आपने रूम हीटर लगाया जिसमें जो ऑयली वाला है, तो क्यों गर्म कर रहा है? कुछ फैल रहा है ना। यस। रोज खबर आती है अंगीठी जलाकर सोए थे, मर गए। हाँ, धुआं है ना, अरे उसके साथ जुड़ा हुआ है रिलेशन। तब जो है गुरुजी ने अवच्छेदकता का सिद्धांत निकाला था कि हमने जब रिटेन किया तब उसकी स्टेटमेंट बदल ली, उसके बाद अपनी न्याय की प्रक्रिया में चेंज आ गया। अब व्याप्ति जो है दो तरीके की होती है, एक सम और एक असम। ये व्याप्ति सम, इक्विपोलेंट और असम, इसको विषम भी कहते हैं, नॉन इक्विपोलेंट, इसको विषम भी कह सकते हैं, नॉन इक्विपोलेंट। संसार में हम दो तरीके की चीजें बनाते हैं, एक है समव्याप्ति, एक है असमव्याप्ति। शब्द से पता लग गया, सम जो इवन है और असम जो विषम है, अर्थात जो ऑड है, अलग टाइप से। समव्याप्ति के अंदर जो चीजें हैं हमारी, वो क्या होती हैं कि उनकी कॉज और इफेक्ट जो है, सॉरी, असम व्याप्ति के अंदर, पहले असम करेंगे, चीजें जो होती हैं वो एक लेवल की नहीं होती। जैसे धुआं और आग, दोनों अलग अलग चीजें, एक है धुआं और दूसरा है उसके अंदर आग। इसी तरह मनुष्य, मरण धर्मा है, मृत्यु, मनुष्य, एक अलग चीज, एक अलग लेवल। तो ये जो है असम व्याप्ति, ये रहती है। लेकिन समव्याप्ति के अंदर दोनों चीजें जो है कॉज और इफेक्ट में होती हैं, या आपकी ये सब्सटेंस और एट्रीब्यूट में होती है, कॉज और इफेक्ट में। और सब्सटेंस और एट्रीब्यूट में। जैसे एग्जाम्पल देता है, जो भी व्यक्ति उत्पन्न हुआ वो अनित्य है। वट एवर इज उत्पन्न, जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज मॉर्टल। उसका रिवर्स करो, वट एवर इज मॉर्टल, जो अनित्य है वो उत्पन्न हुआ है, बराबर की बात है। तो दो तरीके की व्याप्तियां हो गई। एक के अंदर तो जो इक्विवेलेंट दोनों चीजें नहीं होती और हम कोरिलेशन दिमाग में बैठाते हैं। एक के अंदर जो है कोरिलेशन उसके साथ वैसे ही जुड़ा रहता है, जो भी उत्पन्न हुआ मरण धर्मा है, और जो मरण धर्मा है वो उत्पन्न हुआ है, बराबर का। ये सम और असम व्याप्ति हो। इसलिए टेक्निकल एग्जाम्पल इसका जो है, परिभाषा से टेक्निकल हो गई, साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य नियम व्याप्ति है।
ए रिलेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस। मेरे हिसाब से को एग्जिस्टेंस ज्यादा अच्छा शब्द नहीं है। साहचर्य का अर्थ है साथ साथ रहना। एक वो साहचर्य नियम होता था एसोसिएटिव लॉ, साथ साथ रहना, वो ज्यादा अच्छा है। साथ साथ रहना ये व्याप्ति है। कौन कौन चीजें साथ? साध्य और हेतु। साध्य और हेतु जहां जहां साथ साथ रहें वहां व्याप्ति बनेगी। साध्य और हेतु। साध्य है जिसको प्रूव करना है, हेतु है उसका रीजन। ये साथ साथ रहने चाहिए। देखो प्रक्रिया में सिंपल बात क्या हुई, साध्य जो सिद्ध करना है उसका जो रीजन है वो साथ साथ जहां रहे, साथ साथ रहने के लिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए सपक्ष के सिद्धांत दृष्टांत लाओ, एग्जाम्पल लाओ, और उसको पुष्ट करने के लिए विपक्ष के एग्जाम्पल लेके उसको नेगेट करो, थ्रो करो, फेंक दो। तब जो बचेगा वो आपकी जो है राइटिंग, वो उसको आपको डिडक्शन की तरफ या कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है। साहचर्य नियम, अगर शब्द में देखें चर धातु का अर्थ है चलना, सह का अर्थ है साथ साथ। साथ साथ जहां पर चलते हुए और नियम बन जाए, नियम का अर्थ है यूनिवर्सल, एक लॉ आपके दिमाग में आ जाए, दैट इज कॉल्ड व्याप्ति। इसलिए व्याप्ति के दो भाग हैं, एक है साहचर्य और दूसरा है सार्वभौमिकता। पहला भाग है इसका साहचर्य और दूसरा है सार्वभौमिकता। साहचर्य का अर्थ है दोनों चीजों का साथ साथ होना, को एग्जिस्टेंस होना, दूसरे शब्दों में समानाधिकरण, को एग्जिस्टेंस, और ये है यूनिवर्सल। को एग्जिस्टेंस का अर्थ है हेतु और साध्य समान अधिकरण में रहे। समानाधिकरण, समानाधिकरण का अधिकरण होता है लोकस, और समानाधिकरण सेम लोकस। इसलिए जो केटी तुलसी थे वो बोले 10% आरक्षण के ऊपर, वहां पर शब्द लगा समानाधिकरण। वहां मिसिंग क्या है? मोदी जी की स्टेटमेंट में समानाधिकरण मिसिंग है। आपका कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता कि कुछ को पैदा होते मिले जाति से और कुछ को सिर्फ अमीर गरीब होने पे मिले। बेस एक होना चाहिए। समानाधिकरण में मिसिंग है। वैसे मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया, उनके भी तो लॉ एडवाइजर होते ही होंगे जब ये ऐसी स्टेटमेंट जारी होती है। किनके? ये जो मंत्री होते हैं इनकी कुछ लीगल सेल होती है। 2013 में बोला था कि हाँ। इसके बेसिस में, इकोनॉमिक्स के बेसिस में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। उनकी वीडियो है जब मुख्यमंत्री थे, बिकॉज इसका कोई तुक ही नहीं है, जॉब क्रिएट करो। 2013 में उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर। क्योंकि इनकी कोई लॉ एडवाइजर, कुछ कोई एडवाइजर होते होंगे जो इसके बाल की खाल निकालते होंगे। हम शब्द बोले क्या? कोई नहीं है। बीजेपी में कोई नहीं है, सबको बाहर देख, फिर वो हंसी तो होती है ना। अब देखो एक कॉमन, राजीव कुमार है एडवाइजर उनके। अब ये जैसे ये बोला, केटी तुलसी जी टीवी पे आए, ठीक है, उनकी बात हर बच्चा ध्यान से सुनेगा क्योंकि वो वकील है। वो बोलते हैं कैंसिल है, ये जाति पैदा होते ही मिल रहा है और ये इसमें मिल रहा है। और जो संस्कृत के बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ उन्होंने बोला मैडम कल की जो स्टेटमेंट में समानाधिकरण मिसिंग था। मोदी जी के एडवाइजर अमित शाह के एडवाइजर मोदी जी। अच्छा, तभी फिर गड़बड़ हो गई। अब इसलिए व्याप्ति में आपका तभी चीजें चैलेंज हो जाती है। देखो कितने कितने बनाते हैं वो। इससे क्या होता है, कंट्री आगे नहीं पहुंचती, वहीं स्टैग्नेट करती रहती है, लुढ़कती रहती है। अब ये जो साहचर्य है, को एग्जिस्टेंस, हेतु और साध्य एक ही अधिकरण में रहे। पर्वत वन्यमान, वन्नी और धुआं एक ही अधिकरण में है। इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंट इसी को बोलेंगे। हाँ हाँ जी हाँ, यूनिवर्सल कॉन्कमिटेंस, बिल्कुल वही है। वहां हम जब इसको टेक्निकल पढ़ाते हैं तो ज्यादा पैना करके पढ़ाते हैं, या हम बिगनर की तरह शुरू करके पढ़ाते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। अब जो है ये हेतु आपका है धुआं और साध्य है आपका पर्वत वन्यमान। वो एक ही पर्वत पक्ष में दोनों चीजें रहनी चाहिए। साईश्वरी अनदर प्रॉब्लम है राम मंदिर में।
अब समझ में आया? हाँ, अब वो अपने लाइन पे डिसीजन कर रही है ना, अगर मैं वकील बनूं, जज बनूं तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब वहां पर क्यों? क्योंकि साहचर्य आपका जो है कैसे वहां पर आएगा? हेतु, चूंकि ये कंगूरे यूं नहीं बने होते, चूंकि यहाँ पर ये सारे ऐसे ही हैं, आर्कियोलॉजी वाले हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात और भी है, तुमने जॉली LLB 2 देखी होगी। जब चीजें पहले बनी होती हैं, बंदे अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं, बाद में कहते हैं नहीं ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जो दारा शिको आया था उसने उपनिषद पढ़ लिया था, तो उसने अपने आप को अमेंड कर लिया हो। यहां नेगेटिव हो जाता है, इसलिए आसान नहीं है इस चीज को करना। एक ही मामला था, वो संत कह रहे हैं अपने आप ही बना लेंगे, वो ही एक रेमेडी लगता बची है। अमेंड तो पाणिनि ने भी अपने आप को कर लिया बाद में। भारतीय पद्धति में, भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन में, हाँ, हम ही ने जो पहले 10 साल पहले लिखा होता है, हमें लगता है हम थोड़े बच्चे से नहीं थे तब, है ना? कोई तो लगता है हाँ बच्चे से थे ऐसे तब। अब थोड़ा ये, अब मैं लिखती तो ऐसे नहीं। एक दिन अमिताभ बच्चन अपनी इंटरव्यू दे रहा था, बोलते हैं आपको बड़ा मजा आता होगा अपनी पुरानी फिल्में देख के। कहता मैं हाँ देखता हूँ खाली टाइम में, मगर मैं सोचता हूँ अगर मैंने इसमें ऐसा किया होता तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि नॉलेज का कोई फुल स्टॉप तो है नहीं। ट्रेडिशन जो हमारी नॉलेज ट्रेडिशन है पूरा स्कोप रखती है खुद की अमेंडमेंट के लिए और फर्दर जनरेशन की अमेंडमेंट के लिए। इसलिए उसमें ये बेसिकली आप देखो आरक्षण, इन सबको देख के लगता है एब्सोल्यूट होपलेस है, पक्ष ही नहीं है कोई। ये क्यों नहीं है मेरे को बताइए। क्या आपने अभी सवाल उठाया कि केटी तुलसी का, हाँ। कि एक को तो जन्म से मिल रहा है और एक को बाद में मिल रहा है। जो दलित है वो जन्म से उस स्थिति तक पहुंचने में कितना स्ट्रगल करके उस लेवल पे आया, ठीक है। जब वो इस एक लेवल पे दोनों आ गए, तो अब यहाँ पर वो फाइनेंशियली अगर अपर क्लास को नहीं बेनिफिट मिल रहा और उसको बेनिफिट मिल के दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो दोनों एक समान धरातल पर नहीं है। अब मैं आपको तो इसका ऊंचे काउंटर वाले को अटैक उस समय करती क्यों हूँ। ना दिया जाए। अब काउंटर अटैक करती हूँ। आप VIP कॉलोनी नोएडा में रहते हो, ठीक है, और बाहर एक स्लम एरिया है। टेक एन एग्जाम्पल, उसमें एक ब्राह्मण लेडी रहती है और वो विधवा है, उसका एक बेटा है, उसकी तपस्या और आपकी कॉलोनी के अंदर एक रहने वाला रामविलास पासवान जैसा मंत्री, क्या पैरेलल है? ये तो कुछ ही केसेस है ना, कुछ ही जब केसेस, masses तो की यही तो बात लोग होती कह रहे हैं आप है, जब समीक्षा masses की करो। बात होती है, आप देखो 10,000 रुपए भी तब सरकार भी- से, तो ओके विधवा ब्राह्मणी के बेटे को वो गाली नहीं खानी पड़ी जो हाँ। एक दलित को पासवान कहने पर भी, आपको एग्जाम्पल कोट करते समय भी आपने पासवान को पासवान कहा है ना, क्योंकि मानसिकता है। ब्राह्मणी के बेटे को फिर भी अगर किसी ने बृहस्पतिवार को केला देना है तो विधवा ब्राह्मणी के बेटे को दे नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो पहले जो है आप पासवान, तो क्योंकि मीडिया चिल्ला रहा है तो मुझे पता लगा ब्राह्मण कि होने पासवान का ये उसको- होते हैं, वरना नहीं पता था मुझे नहीं पता था। हम सबको एक ही समझते थे, वी डोंट बॉदर। इसके अंदर इतने सारे लाकुनस हैं। आप एग्जाम्पल लो, 10,000 रुपए सरकार, ये हुई हाँ। जो ये अभी आरक्षण का उदाहरण ही आपने हाँ। उठा लिया। उदाहरण तो मैं ही नहीं लेना पड़ता है। उदाहरण आपने हाँ। उठाया, मोदी जी ने जो ये 10% हाँ। कह के, हाँ। वैसे ये बहस कभी ना होती। अब आरक्षण हाँ वो ये इम्प्लाइड मीनिंग है उसका। वैसे ये बहस हो ही नहीं हाँ सकती। ये इम्प्लाइड मीनिंग है। हमने इट अभी मे नहीं बी, होनी चाहिए। हाँ। वो यही चाहते हैं, वो तो आरक्षण चाहते ही नहीं, उन्होंने बहस शुरू कर दी। ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी कि सोचने का मुद्दा बन गया। अगर वो अपने मुंह से बंद करेंगे तो वोट खराब होंगे, पब्लिक ही आपस में वो कर लेगी, स्कोर सेट हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हम अपर क्लास कह रहे हैं ना कि नहीं होनी हाँ। चाहिए, हम ही कहने लग गए। नहीं तो इसलिए अब उन्होंने अपर क्लास को, तो अब वो लोअर वाले अपर वाले सब उसके आपस में लड़ेंगे ना। महाभारत लास्ट में जीता ऐसे ही जाता है। दैट इज अ टैक्ट, डिप्लोमेटिक टैक्ट। हाँ महाभारत तो ऐसे ही जीता जाता है बाद में। उसमें एक आदमी तो शस्त्र नहीं उठाता ना, पब्लिक आती है तभी कुछ होता है। इसलिए जो है जब आप उसको सिर्फ आप एक रूल बनाते हुए उसके एस्पेक्ट्स देख रहे हैं पूरे, तो एस्पेक्ट्स के अंदर लाकुनस जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आपका वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने वो जो है हमारा मृच्छकटिक, वहां पर इतने सारे, हाँ हाँ, उसमें वो कहता है गरीबी की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही हूँ। फिर ये Worldwide it's one caste poverty. Wow. UN के रिपोर्ट्स के हिसाब से that's a universal caste. समस्या यहाँ पर ये नहीं है पूनम,
समस्या यहाँ पर बेसिकली ये है कि आपका अगर किसी को कोई भी 10,000 रुपया भी इस बच्चे को दे तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है, और इस केस में आज तक 70 साल से एक डाटा नहीं आया। टैक्स तो आप दे रहे हो, फिर एक डाटा तो आना चाहिए ना। ये तो वही हो गया जैसे कि आम आदमी पार्टी करती है, वो बस से गिरा तो 1 करोड़ दो, वो छत से गिरा तो 30 लाख दो। कोई रूल तो होना चाहिए ना। अरे गोली में आके मर गया, उसको कुछ ना दो। क्योंकि पहली लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत में समानता का अधिकार है, सब समान है। बेसिकली सब जाति सब खत्म होकर सब एक भारतीय रह जाना चाहिए। बिल्कुल है ही ऐसे, होना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जो देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, जहां अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा वाला मामला हो, यहाँ विश्वम भवति एक नीडम हो, वहां ये सब चीजें कहाँ हैं? संस्कृत वालों को बोलो ढूंढ के निकाले के रेफरेंस है, अगर ढूंढ के ला सके। तो पहली चीज है साहचर्य। आपकी व्याप्ति में साहचर्य को एक्सिस्टेंस हेतु और साध्य एक अधिकरण में होने चाहिए। अधिकरण का मतलब है अगर ये एक टेबल है तो साईश्वरी और अजय मोहन जी ने जो समान रखा है ये एक अधिकरण पे पड़ा है। तो साहचर्य का अर्थ है हेतु और साध्य एक ही अधिकरण में रहे, एक ही पर्वत के ऊपर जो है दोनों चीजें रहे। सेकंड है सार्वभौम। सार्वभौम का अर्थ है यहाँ पर वो यूनिवर्सल हो। अगर वो यूनिवर्सल हो तो वो नियत हो जाएगा। नियत का अर्थ है हमेशा वैसा ही होगा, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, तब आपका जो साहचर्य नियम होगा दैट इज कॉल्ड व्याप्ति। अब जो पूजा कह रही थी ये 2 तरीके की हो सकती है, एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति। बहुत सामान्य भाषा के अंदर मैं कल आऊंगी, एक ऐसा नहीं है मैं कल नहीं आऊंगी। 2 तरीके से राइटिंग की जाती है। इवन गीता में भी जब कृष्ण आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं, पहले एक मेथड लिखते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित नैनिम छंदन्ति शस्त्राणि, न ये सारे न आपके दिमाग से निकल गए, ना ये पैदा होती, ना ये मरती, ना ये होता, ना कुछ होता। बाद में उसका डिसीजन देते हैं अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। 2 तरीके से हम जो है पढ़ाया करते हैं। पहला मेथड है आपको सीधे मेथड से, दूसरा नेगेटिव से। इसलिए अलजबरा में आता है 2 नेगेटिव प्लस हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि संसार बीज गणित है ना पूरा। बीज का अर्थ है इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। लेट एक्स इज ए, एक्स बीज है और वो एक्स आपके लिए मैंगो भी हो सकता है, एक्स आपके लिए एप्पल भी हो सकता है, एक्स आपके लिए स्टार भी हो सकता है। सारे सवाल ऐसे ही है ना। जैसी इक्वेशन शुरू होती है लेट एक्स इज अ, तो एक्स जो है वो वेरिएबल है, उसका कोई भी वॉल्यूम हो सकता है। इसलिए बीज गणित के अंदर वो बीज है। और हमारे बीज मंत्रों के अंदर भी वो दूसरा मामला है, वो फिर कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। आई हैव ऑल्सो फेथ इन बीज मंत्र। तो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति यत् सत्वे यत् सत्ता, यत् सत्वे यत् सत्ता, और व्यतिरेक व्याप्ति के अंदर आया यत् असत्वे यत् असत्ता, यत् असत्वे यत् असत्व। जिसके होने पे जो हो, जिसके न होने पर वो न हो। जैसे एग्जाम्पल है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। व्यतिरिक्त व्याप्ति है जहां जहां धुएं का अभाव है वहां वहां, जहां जहां आग का अभाव है वहां वहां धुएं का भी अभाव है। बिल्कुल सामान्य भाषा में, जैसे वो साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर बताया था ना स्कूल में टीचर ने, बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है, इसी तरह इसके अंदर भी पूरा फॉर्मूला होता है। पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, पहली लाइन पर्वतो वन्यमान, दूसरी धूमवत्वात्। दूसरे को पहले लाना है, पहले को दूसरे में ले जाना है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य। व्यतिरेक व्याप्ति में जो नीचे वाला है पर्वतो धूमभाववान् वन्याभावात्, फिर यत्र यत्र वन्याभावः तत्र तत्र धूमभावः, मतलब सिर्फ आपको सीक्वेंस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है।
ये जो है ये अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति, एक तरीके से यू कैन से इट्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। साईश्वरी जी, पहला है यहां निश्चित राम मंदिर है, आप सारे वो चीजें इकट्ठी करोगे जो अन्वय व्याप्ति के साथ जुड़ेगी। अब सेकंड मेथड नेगेटिविटी के अंदर आप लाओगे। नेगेटिविटी के अंदर ऐसा नहीं है कि ये न होने पर ये होगा, ऐसा नहीं है कि यहां पर ये होने पर ये होगा। 1586 में बाबर आए थे, ये क्लैरिटी है, हिस्ट्री बुक में लिखा है। वो वहां कब पहुंचे होंगे, ऐसा नहीं था वो यहां ये पहुंचकर ऐसा करेंगे, ये दूसरे एस्पेक्ट है निकालने के। ठीक है, इसलिए अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, आमतौर पर एक लाइन की अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति दोनों बन जाती है, परंतु कहीं कहीं सिर्फ अन्वय व्याप्ति बनती है और कहीं कहीं सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति बनती है, जिसको कि अब हम जब दूसरा केवल अन्वय केवल व्यतिरेक लेंगे तब लेंगे। अब जितना आज मैंने किया था उसके अंदर एक एग्जाम्पल देके, क्योंकि फिर वो समअप हो जाएगा ना, तो अगली बार में शुरू करेंगे। अब ये जो है उनके बीच में उपाधि बढ़ानी है। अब ये अनुमान जो है वो दो तरीके का हो गया। ये तो तुम पांचों लिख देती हो। उसमें अन्वय व्याप्ति किस तरह से आई और व्यतिरेक पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा महानसे वह्नि व्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः तस्मात् वह्निमान् पर्वतः। ये अन्वय व्याप्ति है। बैकग्राउंड के साथ जो सर ने पूछा उसको साथ जोड़ के, ये अनुमान दो तरीके का है, एक है स्वार्थानुमान और एक है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थ जमा अनुमान, परार्थ जमा अनुमान। स्वार्थ का अर्थ है स्व, अपने, अर्थ के लिए। जो मैंने अपने लिए किया वो स्वार्थानुमान, पर जो दूसरे के लिए किया वो परार्थानुमान। स्वार्थानुमान के अंदर मैंने लिंग भी देखा, अपने दिमाग से जोड़ लिया, अपने दिमाग से फाइनल कर लिया कि बारिश होगी या नहीं होगी, पर्वत पर आग है या नहीं, भाषा की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी। लेकिन परार्थानुमान में पर प्रतिपत्त्यर्थम, ये राम मंदिर परार्थानुमान में आएगा। पर प्रतिपत्त्यर्थम, यहां समस्या आएगी। पर का अर्थ है दूसरे की प्रतिपत्ति बोध करने के लिए। मुझे पता है यहां राम हुए हैं, इसलिए मैं जितनी बार जाती हूं कुछ भी बना लो ऊपर, मैंने तो यही सोच रखा है। स्वार्थानुमान मैं फिक्स हूं। लेकिन जब एक नेशन चलती है, जब एक हमारा कॉलेज चलता है, जब भारतीय विद्या भवन चलता है, तो हमें अपनी अस्मिता की पहचान भी होती है। तब हम कुछ चीजें प्रूव करते हैं, यहां पर ये है। उस क्वेश्चन के अंदर परार्थानुमान के अंदर राम मंदिर का इशू आया हुआ है, क्योंकि पर प्रतिपत्त्यर्थम, दूसरे को प्रतिपत्ति, दूसरे को नॉलेज, दूसरे को बोध कराने के लिए जब हमें जरूरत होगी, तब हम जो है परार्थानुमान को लेंगे, तब हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अपने लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है। मैंने मान लिया, यहां पर तुलसीदास बैठे थे, मैंने मान लिया ये हो गया। उसके लिए मैं शायर तो बन सकती हूँ, उसके लिए मैं सूफी बन सकती हूँ, लेकिन उसके लिए देश नहीं चल सकता।
एक इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता, वहां परार्थानुमान की जरूरत है अपनी अस्मिता के लिए। ठीक है, अब परार्थानुमान परप्रतिपत्त्यर्थ में मुझे साईश्वरी को समझाना है, मुझे तोषी को बोलना है, मुझे पूनम जी को बोलना है, तो दूसरे को समझाने के लिए भाषा की जरूरत है। अब भाषा की जरूरत होने के कारण हमने इस न्याय की प्रक्रिया में पंचावयव वाक्य ये टेक्निकल मेथड है हमारे न्याय की प्रक्रिया को लिखने का। जैसे इंग्लिश वाले टेक्निकल राइटिंग सिखाते हैं ना, न्याय के अंदर वो टेक्निकल राइटिंग सिखाते हैं, फालतू का टाइम नहीं है उनके पास पढ़ने का। सीधी बात करो तो आपको पंच अवयव होते हैं पार्ट्स, जिसको आप बोलते हो सिलोजिज्म। वेस्ट ने भी हम ही से लिया है, अरिस्टोटल वो भी यही पढ़ता था नालंदा में, अरस्तु उसने भी वहीं से उस पैटर्न को लिया हुआ है। इसलिए हमारा जो फिलॉसफी ग्रीक है और जो भारतीय उसमें सेम पैटर्न है, स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। स्टाइल डिफरेंट ये है कि भारतीय पद्धति के अंदर व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है और ग्रीक पद्धति के अंदर पक्ष धर्मता विशिष्ट व्याप्ति ज्ञान है। पहले पक्ष धर्मता हो बाद में व्याप्ति बनाओ, हमारे यहाँ व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है। पहले हमारे यहाँ विद्वान, हमारा सिस्टम थोड़ा पैना है, पैना सिस्टम के जिसको आप बोलते हो। एक हिंदुस्तान अखबार में एक कॉलम आता है नश्तर कलम से, कुछ ऐसा ही है ना, मैं कम लेती हूँ, उसमें एक आता है नश्तर कलम से, मतलब पैनी बात करो, चुभती हुई। ये कला है, जो जजमेंट लिखते हुए जो चुभती हुई बात करता है ना, वो जीत जाता है। आपको सिर्फ यही नहीं लिखना जी हम तो खड़े हुए थे, जी हम तो नहीं कर रहे थे, इतना भी इनोसेंट प्रूव नहीं करना, अटैकिंग भी करना है। Do you mean hurtful or no, hurtful नहीं, insightful, extremely, which creates an impact and which creates an impact, but they could not create the counter argument for that. पेनिट्रेटिंग ना, पेनिट्रेटिंग, जैसे सुई होती है ना, सूची वो अंदर चली जाती है, निकाल के दिखाओ, उसके ऊपर दूसरा ना खड़ा हो पाए, दूसरा खड़ा ना हो, तिल मिला जाए, तिल मिला जाए और खून का घूंट पी ले, उसको कहते हैं बेस्ट राइटिंग। अच्छी शतरंज में वही खेलता है। इसलिए ऐसे जो होता है, इसलिए वो पंचावय वाक्य सिखाता है कि मेथड ये होना चाहिए, फालतू नहीं लिखना एक एक लाइन में। तो अब जो 5 मेथड है उसके, दिस इज कॉल्ड सिलोजिज्म। अब जो सर ने पूछा था कि अन्वय व्यतिरेक 2 तरीके से होता है, पर्वतो वन्यमान, पर्वत पर आग है क्योंकि धुआं है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे महानसे रसोई में। वन्नी से व्याप्य, धुएं से युक्त ये पर्वत है, इसलिए वन्नी से युक्त ये पर्वत है। एक शब्द फालतू नहीं। ये मेथड हमारे यहाँ बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम्स का मेथड है। इसलिए न्याय की प्रक्रिया टोटल मैथ से मिलती है, टोटल मैथमेटिकल है। मैथ्स में क्या होता है, ऊपर 1 2 3 4 नीचे नीचे लिखना है, हैंस डिड्यूस्ड, और साइनेज आपको जो है सिंबल्स का प्रयोग करना है। तो न्याय के अंदर भी बेशुमार सिंबल्स हैं। वी डोंट राइट ऑल द टाइम x is equal to y, we have created x 2 लाइन y। इन द सेम वे हमारे न्याय के सिस्टम के अंदर भी वो मेथडोलॉजी है, जितना कम लिखोगे, जितना कम मतलब सिंबल का प्रयोग करोगे, उतने आप जीते। क्यों? दूसरे को मिलेगा ही नहीं स्कोप कुछ ऐड करने का। और लेकिन उसके अंदर बाद में क्या होता है कि लोगों को उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं आती, तो वो जो है सबरीमला का केस बना लेते हैं, तो राम मंदिर का केस हो जाता है। इसमें भी हमें फायदा ही होता है। फायदा ये होता है क्योंकि हम अपने को जो जो धर्म हमारा भूल जाता है, अगला विद्वान निकल आता है, फिर परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, फिर आगे निकल आता है, फिर वो कुछ देर बाद भूल जाता है, फिर एक कोई और नई जनरेशन में निकल आता है। तो इससे हमारे सिंबल समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इंटरप्रेट होते रहते हैं और होने भी चाहिए। ये 5 हो गए, इनके टेक्निकल नाम भी दे देता है। पहला है प्रतिज्ञा, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा, इसको बोलते हैं हेतु, इसको बोलते हैं उदाहरण, इसको बोलते हैं उपनय,
और इसको बोलते हैं निगमन। सेकंड एग्जाम्पल भी एक लिख लो ताकि आपको पता लग जाए। हमारी भारतीय पद्धति में सेकंड एग्जाम्पल है, देखो सॉक्रेटिस इज मॉर्टल। सॉक्रेटिस सुकरात, उसने अपने लिखते हुए ना अपने एग्जाम्पल दिए हुए, सॉक्रेटिस इज मॉर्टल। सेकंड लाइन ही इज मैन। थर्ड लाइन जो जो मनुष्य होता है मरण धर्मा होता है। Whosoever is man. हाँ, इज मॉर्टल। फॉर एग्जाम्पल देवदत्त, एनी एग्जाम्पल ले लो, देवदत्त फलाना जो भी। फिर वैसा ही सुकरात है। लास्ट लाइन इसलिए सुकरात मरण धर्मा है। 5 लाइनें बन गई। ग्रीक में जब हम जाएंगे, ग्रीक मेथड में, देन दे यूज ओनली 3 लाइन्स। ग्रीक्स क्या करते हैं, पहली लाइन शुरू करते हैं, सब मनुष्य मरण धर्मा है, सुकरात मनुष्य है, इसलिए सुकरात मरण धर्मा है। 3 लाइन में खत्म किया, क्योंकि वो पक्ष धर्मता विशिष्ट व्याप्ति लेते हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता। क्यों हम ज्यादा अच्छे बने इसमें, मैं कंपैरिजन कर रही हूं। सब मनुष्य मरण धर्मा है, आपने सवाल का स्कोप दूसरे के लिए छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? मेरी उम्र हो गई ज्यादा, साईश्वरी बच्चा है, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, जो अजय मोहन जी ने एक्सपीरियंस कर लिया, अगर वो लाख बार भी साईश्वरी को बताएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहली लाइन के अंदर सब मनुष्य मरण धर्मा है, साईश्वरी को 4 सवाल बेतुके फेंकने के लिए प्रेरित कर देगा, जैसे सबरीमला करने से। उन महिलाओं को कुछ पता नहीं है, यहां तक आ गया, लेकिन किसी की जुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती। ठीक, और लाख कोशिश करके भी फादर बच्चे को बताना चाहे, बता ही नहीं सकता। जब मेरे पिताजी ने सिखाया किसी के घर यूं नहीं जाते, तो उसका खुलासा नहीं बता सकते थे। तो पहले क्या होना चाहिए, किसी के घर नहीं जाना। हाँ, ऐसा है। इसलिए हमारे यहाँ पहले विधि मेथड इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो बच्चे की पिटाई विटाई 13-14 साल तक पूरी कर ली जाती है, उसके बाद वो ठीक इंसान बन जाता है। अब आज के सिस्टम के अंदर पहले पिटाई नहीं होती, कहती है व्हाई डोंट यू गिव लॉजिक, लॉजिक वो सुनता नहीं, सुनने के बाद 10 लॉजिक और आगे समझ में। इसलिए पूरा ही एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे लोगों के हाथ में आ गया जिनको दूर दूर तक एजुकेशन का पूछ नहीं। ऐसे की कोई तोड़ नहीं होगा। तो इकट्ठे बैठ के सिलेबस बनाने लगते हैं, बस यही तक दिमाग चलाते हैं कि अकबर पढ़ाना है या बीरबल की कहानी पढ़नी है। यहां पर वो कहता है डिसिप्लिन कोई भी पढ़, गणित पढ़, ज्यामिति पढ़, खगोल पढ़, भूगोल पढ़, न्याय पढ़ साथ में। अब क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा पीएचडी आदमी भी ना, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिली, प्रिंसिपल से लड़ नहीं सकता। हाँ, मुझे देख लिया, देखो मुझे देख के तो बेचारे क्लियर हो जाते हैं। मैं तो बिना पढ़ा लिखा जो वो वकील हूँ। क्यों? आप हाईएस्ट लेवल, इसलिए ये सारे रूल बन रहे हैं। एक्चुअली जब यूनिवर्सिटी सिस्टम 1750s में स्टार्ट हुआ था यूरोप में, तो हर स्ट्रीम में अंडर ग्रेजुएशन में, लिबरल आर्ट्स हो, साइंस हो, उसमें लॉजिक की स्टडी उसमें होती थी, कंपलसरी सब्जेक्ट होता था। लॉजिक का स्ट्रक्चर उन्होंने मैथमेटिकल कर दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विद लैंग्वेज, विद थॉट एंड विद आर्गुमेंट। ग्रीक्स उसको यूज करते हैं अभी भी। देखो एग्जांपल दे ग्रीक का। इसलिए हमारे यहाँ जो लड़का निकलता था वो खाली हाथ चलता था यूं, मगर उसे कोई भी वो नहीं कर सकता था, हरा नहीं सकता था, कुछ भी करे। को विदेश सविद्या ना, छोटी सी लाइन में बता दिया, उसके लिए कोई विदेशी नहीं होता था। वो चीज अब खत्म कर दी। एक्चुअली इट वाज द सिस्टम ऑफ देम, मी लॉर्ड, हर टाइम बड़ी मुश्किल कोर्ट से आता। हमारे आप भी मेरे बराबर है, सहना बाबा तो सहना उभरक, तुम्हें आपके बराबर।
सो दिस इज अ सिस्टम, ये अन्वय है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा इज कॉल्ड प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन। हेतु इज कॉल्ड रीजन। एग्जाम्पल जी। थर्ड है एग्जाम्पल। फोर्थ उपनय का अर्थ है नी, साथ ले जाना। अब आपको जजमेंट की तरफ ले जा रही है बात ये। यहां भी देखो एक लाकुना यहां भी है, जजमेंट। हाँ, और लास्ट इज कंक्लूजन। उपनया, उपनया, नय दी धातु करता ले जाना। दिस इज वेरी क्लोज टू जजमेंट। हाँ, उपनय क्लोज जजमेंट की तरफ ले जा रहा है। लास्ट में आप ये जो था ये 5 है। और प्राचीन ये चला। हाँ जी बोलो सर। श्रीधर। निगमन, निगम्यन्ते, समर्थ्यन्ते, समर्थ्यन्ते, संबंध्यन्ते, जितने भी राम मंदिर की चीजें आई हैं, जो लास्ट जजमेंट लिखेगा वो सारों को एक साथ पेन डाउन करेगा, एक भी लाकुना नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब केस क्लोज किया जाता है इट इज ए वेरी टफ वन, है ना, वो निगमन है। जब आपने 13,000 पेज, 13,000 पेज को पढ़ना, 13,000 पेज में से कंक्लूजन को विड्रॉ करना, उसको पेन डाउन करना विदाउट लीविंग एनी ऑफ द लाकुना इज कॉल्ड निगमन। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तुम्हें आज पता लगा, वो इसीलिए तो होगा क्योंकि हम ये पढ़ाते तो कहते हैं उदय वोट से, बट कॉमन मैन ये कह रहा है कोर्ट कांग्रेसियों की हो गई। आज देखो अखबार में वो कहते हैं कांग्रेस की कोर्ट है तभी नहीं निकल रहा राम मंदिर का सोल्यूशन। इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी सीएम कौन था, मेरे को आज ही पता लगा पढ़ के कि रंजन गोगोई जो सीएम थे असम के, उनका बेटा है। वो कह रहे हैं उनको भी एक ही साथ भेज दो। आप एक पब्लिक इमेज, फेथ और आर्गुमेंट, तीन को इकट्ठा कैसे करोगे? इट्स नॉट सो इजी। ये जब केस एडमिट हुआ होगा तब उसके उन्हें इम्प्लीकेशन एप्लीकेशंस नहीं पता होंगे। वहां भी तो तरह तरह के दिमाग के लोग बैठे, उसने ये नहीं सोचा होगा कि कैसे इसमें जो है आगे प्रोसीडिंग होगी क्या। दूसरा केस ये होता है, ऐसे वाली चीजों को अर्लीस्ट करना चाहिए। कोर्ट में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि किसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है, किसको नॉन प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है। डेट डल जाती है, और वहां भी शायद हम लोग की तरह ही होता होगा, मेरी बारी खाता और जिसके आई है वो देखेगा। मैं सही बता रही हूँ, ये जब से बाय रोटेशन का सिस्टम है तब से यही है। अब मेरी बारी तो खत्म हो गई इंचार्ज की, ये बड़े सारे बखेड़े हैं, पूनम की बारी आएगी देख लेगी। उसके पास एक अच्छा मेथड है, पहले वाले ने क्या किया था जो मैं करूँ। नहीं, कभी कभी बीच में कोई बड़ा पैने दिमाग का आदमी, यू कांट से। जैसे कि आपने बताया कि अगर रोटेशन में आ गया तो समझ लीजिए 5-6 बार का हो गया, तो जो 6th पर्सन जो आएगा, हाँ, वो पहले पूरा पढ़ेगा, उसको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और उसको समझना है, फिर उसको पेन डाउन करना है, उसको समझाना है, प्रूव करना है। ये ईवल ऑफ डेमोक्रेसी है। इसलिए बहुत बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया में आई, पर देश में प्रगति होती है राज्य तक, क्योंकि उसमें वो मानता है मेरा घर है। जब से 5-5 साल की प्रिंसिपलशिप आई है, कॉलेज भी खत्म हो गए। अभी मैं पहली बार बैठूंगी, जब 5वां साल चौथा आएगा तो सारे ग्रह प्रोमिनेंट हो जाएंगे। हाय हाय, खाया खाया, गया गया, खत्म, अगले की बारी आ जाएगी। दिस इज द इवल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें एक ही प्लस पॉइंट है कि मैं आप हंस सकते हैं अच्छी तरह, कार्टून वार्टून बना सकते हैं। बाकी देश आर्ट में कितना ऊपर गया, कल्चर में कितना ऊपर गया, ज्ञान में कितना ऊपर गया, ये शून्य है। तुम देखो अब जो उज्जैन वाला, वो अनुज जी आज आए नहीं है, डाल देते हैं उसमें वो क्या हो, तो वो जुस्सू डाला है उज्जैन वाला, उन्होंने जो जयसिंह था, जो जंतर मंतर है, वो धरना प्रदर्शन की जगह हो चुकी है। मोस्ट एस्ट्रोनॉमिकल प्लेस है, किसी को पता ही नहीं है। उज्जैन में भी, हाँ, उज्जैन एक्चुअली यंत्र और मंत्र वहां से आया। अब जंतर मंतर धरना प्रदर्शन की जगह, बस वो तो बच्चों के लिए एक ज्ञान का गढ़ है। लेकिन डेमोक्रेसी में किसी को ज्ञान से मतलब नहीं होता। वो तो जितने ज्यादा अज्ञानी होंगे वो उतने ही मिलेंगे। लाभ से मतलब लाभ। जितने आप ज्ञानी हो जाएंगे तो वोट देने निकलेंगे नहीं, आप नोटा वोटा लगाएंगे। तो इसके साथ मैडम आ गई है, इससे आगे से ये तो खुल गया है, अभी तो पूरा बंद था। थर्ड ईयर ने फोन कर दिया,
बड़े बोर हो गए छुट्टियों में, मैम 2 घंटे क्लब की क्लास में, तो मैंने कहा गला बंद करके ठीक है चलो गला बहुत खराब था। अब तो बहुत खुल गया बिल्कुल मैं बंद। वही सोच रही थी कि दूसरी तरफ एक ही दिन में कैसे चली गई। नहीं, फिर जब मैंने क्लास ली उसके बाद फिर मैं मुनक्का चूसती रहती हूँ अभी तो हाँ वहाँ 2 घंटे पढ़ाया जाता है। बोला आगे मुनक्का और कैसे और वैसे भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने पास आगे इंटरेस्ट बनाने के बनाते हैं मैं ये जरूर चाहती हूँ सिलेबस जो बच्चा आजकल एक नया सोशियोलॉजी ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स उसने चाहे एक्चुअली सारे बनाए उसकी मीटिंग उसने सोशल पेपर पढ़ा जेंडर एंड सोसाइटी वीमेन राइट्स सोशल जस्टिस उसको बेस नहीं पता कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाते आपको एक अलग मेहनत अंडरस्टैंड सोसाइटी शारून सेलेस्टियल बड़ी प्यारी है बहुत प्यारी बहुत प्यारी मैं भी उसको बायोलॉजी में नहीं कॉमर्स ये वाला है जगदीश चंद्र मिश्र जी का। ये कॉपी करा सकते हैं, कॉपी करा सकते हैं इसका हाँ हाँ क्यों वो पेन ड्राइव लाना हाँ है लेके आ जाओ गाड़ी वो अभी होगा सिस्टम में पता नहीं किसके पास बात कोई लड़का है ना वो आएगा वो करता है वो है आज हाँ, आया तो है लेकिन मेरे प्रोग्राम हो रहा है ना मेरे को भेजिए तो फिर अगले बार करा आप लेते पेन ड्राइव ले लीजिएगा अभी जाते टाइम बात कर लीजिएगा उससे तो क्या लाना है हैं। वो पेन ड्राइव में बात हो गई थी बट वो अभी आएगा वापस की हाँ आएगा इधर आएगा जब जाओ जाओ छुट्टी तो हम अभी जा रहे हैं हाँ मैं अभी तो अगले क्लास में अगले क्लास में कल मैडम का मैसेज आ गया उसके साथ समाज मौखिक अनुकूलन मीडिया संबंधित वाद विवाद के और मैं ना कहीं से लेसन के ग्राफ में ऐसी कहानी कल जब बोले कल जब वो बोला था कौन बोला था मंत्री हम दोनों बिल्कुल केयर नहीं करते कि कोई क्या करे बड़ी सभा